वीडियो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स सीट का हमसफर जगजोत सर, आप सभी का स्वागत करता हूं यहां पे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ये सब मोशन इन 2D का ही पार्ट होता है, अलग अलग बस नाम दिए गए हैं इन टॉपिक्स को। मोशन इन 2 डायमेंशन का ही पार्ट है सर्कुलर मोशन भी। पर उससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, यानी कि हम लोग अभी रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट कर रहे थे। मैंने आप लोगों को रिवर प्रॉब्लम स्टार्ट कराया था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़े से क्वेश्चंस उसके बाकी हैं। फिर सर्कुलर मोशन आज स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि आज ही के सेशन में दोनों चीजें कवर होंगी, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम भी मैं कराऊंगा और सर्कुलर मोशन भी स्टार्ट कराऊंगा। तो दोनों आज ही मैं करवाने वाला हूं, ठीक है? आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज किए हैं, बढ़िया से किए हैं। भाई एक चीज आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी कि डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मैं ही देता हूं बच्चों। सो आप लोग घबराया मत करो, वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। कई बच्चे मैंने देखा अभी तक वीडियो सॉल्यूशन देखते ही नहीं है, उनको लगता है डीपीपी का सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा। बेटा अगर आप डीपीपी वीडियोस में जाओगे तो यू विल सी एक दिन बाद मेरा वीडियो सॉल्यूशन अपलोड होता है। तो इनकेस अगर डीपीपी में कहीं फंस गए, कहीं अटक गए हो, तो वहां से जाके आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो बच्चे। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं और आप देख ही नहीं रहे यार। ऐसे मत करो, पूरा सॉल्यूशन देखो। आप देखते हो डीपीपी सॉल्यूशन? अगर आपकी सॉल्व हो जाती है तो जरूरत नहीं है देखने की। इनकेस अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, आप उसको देख सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है? पोल, एक सेकंड बच्चों, एक बार पोल मैं यहां पे ऑन कर देता हूं। यहां से आएंगे, एक सेकंड, है ना? पोल नहीं आ रहे ना आज। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। यहां से आएंगे, यहां से ये इसमें नोट 3 कैटेगरी नीट सिलेक्ट बैच सबसे नीचे, आई गेस। ये क्या हो गया? नीट हो गया। आ गया मैं वापस, स्क्रीन पे दिख रहा हूं। डार्क हो गया सब कुछ। प्ले हो गई? प्ले नहीं हुआ अभी, आई गेस। हेलो 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 हेलो, मैं दिखाई दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को? कैन यू सी मी? नजर आ रहा हूं मैं आप लोगों को? ठीक है,
अंधेरा हो गया था, यहाँ अंधेरा हो गया था। बेटा मैं एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से वार्न कर देता हूँ, उल्टी सीधी जिसने चैट की ना ब्लॉक करा दूंगा। फिर मुझे मैसेज आते हैं उस बच्चे के कि सर आप मुझे अनब्लॉक करा दो। आप बहुत अच्छे से जानते हो एक बार ब्लॉक हो गए ना फिर बिल्कुल चैट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज अपनी लैंग्वेज अच्छे से यूज करो। आप एक स्टूडेंट हो, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह बिहेव करो, बच्चे अच्छे से बात करो, दूसरों से भी अच्छे से बात करो। मैंने देखा कई मेरे को तो रिस्पेक्ट देते हैं बट दूसरे बच्चों को नहीं देते। प्लीज ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। मैंने पहले दिन से कहा था कि यार हंसते हंसते खेलते हम लोग अब यहां पे पढ़ाई करेंगे, बट ये चीजें टॉलरेट नहीं करी जाएंगी बेटा, ठीक है। आप बच्चे हो, कितना एज गैप होगा आपके में काफी फर्क होगा बच्चे, बहुत। आपको पता नहीं है आप क्या बातें कर रहे हो या हम समझते नहीं है क्या इस चीज को। प्लीज थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखा करो। आपको मैंने मैसेज भी किया टेक्निकल इश्यू है फिर भी उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर बच्चे। क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में, आगे बताओ। आपका सपना क्या है, ड्रीम क्या है? डॉक्टर बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो? क्या हो आप मुझे बताओ, ठीक है। स्पैमर्स की दुनिया में मत एंटर करो बच्चे, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आपको लगता है कि मैं जो लिखता हूं उससे बहुत अच्छा लगेगा, लोग मेरी वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे, क्या बात कर दी मैंने तो रोस्ट कर दिया। कुछ नहीं किया तुमने लाइफ में, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छे से डिसिप्लिन में रहना सीखो सबसे पहले, ठीक है ना। 2 मिनट का अगर कोई इश्यू आ जाता है तो बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है। आ गया हूं मैं वापस, यहां से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमारा ये चैप्टर है, ठीक है ना, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां मोशन इन 2D का ही पार्ट है, पर सबसे पहले मैं रिवर प्रॉब्लम कंप्लीट कराऊंगा। जो भी हम लोगों ने रिवर प्रॉब्लम स्टार्ट की थी इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वॉइस आ रही है ना मेरी सबको अच्छे से? और अगर किसी को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं बच्चे, अभी भी अगर किसी को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं तो उसको रिफ्रेश करे एक बार ना, रिफ्रेश कर लो या फिर दोबारा लॉग इन करके देखो एक बार। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं तो अभी भी एक बार रिफ्रेश करे बच्चों। एक बार थम्स अप कर दो इफ यू कैन सी मी, थम्स अप कर दो इफ यू कैन सी मी बच्चे, ठीक है। हाँ मैं देखो गुस्सा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो। अगर कोई मुझे ऐसा लगेगा ना आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो मैं आपको गाइड करूंगा, ये मेरा फर्ज भी बनता है और एक बड़े भाई की तरह ड्यूटी भी बनती है ना। मानते हो ना, कुछ अगर मानते हो तो सुनो, ठीक है। मेरा छोटा भाई भी या बहन कोई अगर ऐसे करता मैं उसको भी डांटता, मैं तो कान में रोड़ देता। तुम्हें तो सिर्फ डांट ही रहा हूं मैं, ठीक है। इतना तो हक है मेरा, ओके ठीक है। नजर आ रहा है, मुझे लगता है सबको नजर आ रहा है ना। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, मैं इसका एक फास्ट रिकैप दे दूं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जल्दी से हम एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोगों ने यह चर्चा की थी बच्चों कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई स्विमर, कोई बोट अगर रिवर को क्रॉस करना चाहती है, मिनिमम टाइम में आप कैसे क्रॉस कर सकते हो, कैसे क्रॉस कर सकते हो मिनिमम टाइम में। याद है कैसे तैरना चाहिए आपको, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो आपको कैसे तैरना चाहिए, अक्रॉस द रिवर। अगर आपको मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है कोई रिवर तो हमें कैसे तैरना चाहिए, अक्रॉस द रिवर। यानी कि अगर हम मान ले इस रिवर की कुछ विड्थ है W और आप मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हो तो आपको ऐसे तैरना चाहिए। और इसको हमने बोला था वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मान लो ये आदमी है, ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर कहां जा रही है, मैंने मान लिया था रिवर कहां जा रही है, आगे जा रही है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिवर आगे की तरफ जा रही है पर आपकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपको हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर तैरने की कोशिश करनी चाहिए। आप जाओ कहीं भी बट कोशिश वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के रिस्पेक्ट में ये होनी चाहिए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी क्या आ जाती थी, याद है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी ये आ जाती थी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। और अगर आप ध्यान से देखोगे रिवर की वेलोसिटी आप में जुड़ जाती थी, तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर है। सो आप एक चीज याद रखो, यहां पे VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों ऐड करके वेलोसिटी ऑफ मैन आता था। ये किसके रिस्पेक्ट में आता था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आता था। ये किसके रिस्पेक्ट में आता था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आता था। आपको ये बात याद रखनी है, मैंने आपको बार बार सिखाया था। अच्छे से याद आ गया ये बच्चे? अगर अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही या फिर कुछ इश्यू आ रहा है, कई बच्चों को लग रहा है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, कुछ बच्चों के अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं रेगुलर, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो बच्चे एक बार दोबारा से, इन केस ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इन केस हो रहा है क्योंकि काफी बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं, दे कांट सी मी। कुछ बच्चे अभी दिख रहे हैं, मुझे तो जॉन सीना बना दिया आप लोगों ने, है ना, यू कांट सी मी
ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लिया, एक बार लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करो। मैं वेट कर रहा हूं आपका, ठीक है, मैं आगे नहीं बता रहा हूं जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं कर लेते। आई नो दिस इज ए क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है चैप्टर का। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, टेक 1 मिनट टाइम। जब तक आप कर नहीं लेते तब तक मैं वेट कर रहा हूं आपका। एक बार दोबारा से करो। कुछ बच्चों को आ रहा है, सबको नहीं आ रहा होगा, आई कैन सी, सबको नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को आ रहा है, ठीक है ना? क्लियर? नो इश्यूज? काफी बच्चों के इश्यूज नहीं आ रहे हैं, कई बच्चों को अभी भी नहीं दिख रहा है। लॉग आउट करके लॉग इन करो, दिख जाऊंगा, ठीक है? ओके, लॉग आउट करके लॉग इन करोगे, दिख जाऊंगा मैं। वॉइस इश्यू क्या आ रहा है? वॉइस क्लियर है? वॉइस भी क्लियर है, ठीक है। मैं एक बार यहां पोल करा लेता हूं भैया, इससे पता चल जाएगा आप मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना? तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पे, रुक जाओ, ठीक है ना? सो अब मुझे जल्दी से बता दो, अब यहां पे अगर वॉइस क्लियर है तो ए दबा दो, नहीं है तो बी दबा दो, ठीक है ना? वॉइस क्लियर है तो ए कर दो, नहीं है तो बी कर दो, ठीक है? जल्दी से कर दो ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि काफी बच्चे अभी भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। 1 मिनट ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना? सबकी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, सबकी प्रॉब्लम हो, सबकी प्रॉब्लम ना भी हो, एक बार देख लेते हैं ना। अगर वॉइस क्लियर है तो ए दबा दो, नहीं है तो बी दबा दो, ठीक है ना? क्लियर, नो क्लियर, मुझे समझ में आ जाएगा, मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा। क्लियर, नो क्लियर, जल्दी से मुझे एक बार बता दो। सबके साथ नहीं है बच्चे, कईयों को नहीं इश्यू आप फेस कर रहे, बट बाकी कर रहे होंगे बच्चे, इसलिए कह रहे हैं, सब तो नहीं झूठ बोलेंगे इसलिए, ठीक है ना? जल्दी से मुझे फटाफट बता दो, क्लियर है या नहीं क्लियर है, फटाफट यहां कर दो, है ना? पोल ले लिया बच्चे, मैंने आप लोगों से पोल ले लिया, इससे पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, चलो एक बार देख लेता हूं मैं यहां पे। 95% बच्चों को क्लियर है यार, ये 4% बच्चे ही मना कर रहे हैं, सिर्फ 95% बच्चों को क्लियर हो रहा है सब कुछ। ओके, एक बार रिफ्रेश करके देख लो फिर से, और उसके बाद अगर आपका नहीं आता लॉग इन करके देख लो। मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? वो फिर बाद में आप रिकॉर्डेड देख पाओगे अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस साइड से सब सही है मेरी अकॉर्डिंग, यहां पे टेक्निकल इश्यू नहीं है, मैंने पोल लेके दिखा दिए बच्चे आपको, ठीक है? क्लियर? ओके, चलो अभी जस्ट मैंने ये करा है कि आप लोगों को एक रिकैप दिया, मैंने आपको बताया था अगर आप मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहते हो तो आपको परपेंडिकुलर टू द रिवर तैरना चाहिए, यानी कि वीएमआर हमारा परपेंडिकुलर टू द रिवर होना चाहिए। रिवर की वेलोसिटी आप में ऐड हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनेगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था बच्चों, ठीक है ना? दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन लास्ट क्लास, तो इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है? इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना? मैंने अब कमेंट बंद कर दिए हैं सो दैट वी कैन फोकस्ड हियर, ठीक है? तो इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिमेंबर? मैंने नया नहीं पढ़ाया है, तो अगर आप रिपीट लिखोगे फायदा नहीं होगा बच्चे, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अभी थोड़ा ना पढ़ाया, लास्ट क्लास में बताया था। आप परपेंडिकुलर तैरो, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो जाएगी, आप ऐसे चले जाओगे, ठीक है? अब इसमें हम लोगों को क्या सीखना है, मैंने आपको बताया था यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारी डायरेक्शन है, बट रिवर हमें अपने साथ बहा के ले जा रही है। मैं सीधा जाना चाहता हूं, रिवर मुझे अपने साथ राइट साइड खींच के ले जा रही है। रिवर मुझे एक ड्रिफ्ट देती है। रिवर क्या देती है? मुझे एक ड्रिफ्ट देती है। आप देख सकते हो जितना डिस्टेंस रिवर मुझे अपने साथ बहा के ले गई है ना, ये डिस्टेंस रिवर मुझे अपने साथ ले गई है ना, डिस्टेंस अलोंग द रिवर, रिवर अपने साथ मुझे इतना डिस्टेंस बहा के ले गई। मैं तो सीधा जाना चाहता था, मेरी इंटेंशन थी सीधा जाने की, मैं चाहता था मैं ए से बी की तरफ जाऊं, पर मुझे रिवर सी पे ले गई, यानी कि ये बी से सी, ये जो डिस्टेंस है वो अलोंग द रिवर मैं कवर कर रहा हूं। इसी को हम लोग एक्स कहते हैं, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। इसी को हम लोग बोलेंगे एक्स और इसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट। क्या कहेंगे इसको? बोलो, ड्रिफ्ट कहेंगे। दिस इज ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर, ये रिवर के साथ मेरी ड्रिफ्टिंग हो रही है, ठीक है? और अगर मैं देखूं मैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा हूं, आपसे कोई बोले कि सर एक्चुअल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करूंगा, तो मैं यहां पे एस करूंगा। तो एस की अगर हम बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस है जो हम एक्चुअली कवर करेंगे, ठीक है ना? मैं चाहता था रिवर की विड्थ कवर करना, पर रिवर मुझे बहा के यहां ले गई। तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ इंसान मुझे बताता है कि यार तुम जाने की कोशिश ऐसे कर रहे हो, पर तुम जा इस डायरेक्शन में रहे हो, तुम कैसे तैर रहे हो? ये ग्रीन वाली डायरेक्शन में तैर रहे हो। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो तुम कवर कर रहे हो वो एस है, यानी कि एस मेरा टोटल डिस्टेंस है, एक्स मेरा ड्रिफ्ट है, वीएमआर मेरी क्या है? अगर हम ध्यान से देखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है।
तो यहां से आप एक चीज याद रखना, मैंने आपको टाइम का एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था वो विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय VMR होगा। आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो, आप ए से सी जरूर जा रहे हो, आप अगर ग्राउंड से देखोगे तो आप ए से सी जरूर जा रहे हो, बट आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अभी भी यही है। कोई इंसान अगर यहां से यहां जा रहा है तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अभी भी, आप ऐसा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो बट आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अभी भी W है, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट X है। आप X को ड्रिफ्ट कह रहे हो, आप इसको अपना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। यू कैन कॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको आप अपना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। और विड्थ ऑफ रिवर आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम निकालने के लिए यहां पे मैंने क्या किया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल स्पीड। बताओ आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यही है ना, ये क्या अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज माय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज माय वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल स्पीड, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, और हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, vr। क्या मैं इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड लिख सकता हूं? अरे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप अलोंग द रिवर कितना चल रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहे हो, x, जिसको आप ड्रिफ्ट भी कहते हो, यही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, यही मेरी ड्रिफ्ट है, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हुई, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हुई मेरी, देखो वीएम की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो यही है, ये आपकी वर्टिकल स्पीड थी, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड थी, तो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, वीआर, तो x बाई वीआर। और अगर आप बोलो कि सर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, वीएम से। आप देख सकते हो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बाय इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय राइट साइड की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो इससे आप लोग टाइम निकाल सकते हो, यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम। अगर आपसे कोई बोले मुझे ड्रिफ्ट निकालनी है, कैलकुलेट ड्रिफ्ट, अगर आपसे कोई बोले हमें तो ड्रिफ्ट निकालनी है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे ड्रिफ्ट निकालने के लिए, जल्दी से बोलो। यहां से आप ड्रिफ्ट निकाल सकते हो, आप लिख सकते हो ओमेगा डिवाइडेड बाय वीएमआर, ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय वीआर। क्या यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा डिवाइडेड बाय वीएमआर, यानी कि ये जो मेरा विड्थ ऑफ द रिवर था डिवाइडेड बाय वीएमआर इनटू वीआर। ये W का मतलब क्या था, विड्थ ऑफ रिवर, जिसको आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कह रहे हो। दिस इज विड्थ ऑफ रिवर, जिसको आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कह रहे हो। तो आप इस फॉर्मूले से आराम से ड्रिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी, इस फॉर्मूले से आप ड्रिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। यहां से आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस फॉर्मूले को याद रखें, ड्रिफ्ट ऑफ द बोट अलोंग द रिवर। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से लिखें, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला फिर से लिख दें। यहां पे जो मेरी ड्रिफ्ट आई थी, जिसको मैंने x बोला था, ये किसके इक्वल आ रही है, ये आ रही है W डिवाइडेड बाय VMR, ठीक है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल वेलोसिटी इनटू आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर। इससे आप लोग ड्रिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन मैंने यहां पे पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला काम आ जाएगा आपके, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। एक बोट को आप अक्रॉस द रिवर भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, अक्रॉस द रिवर, किससे भेज रहे हो, 4 किलोमीटर पर आवर। पहले पहचानो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। ये क्या है, एक बोट है जिसको हमने अक्रॉस द रिवर भेजा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर यहां से कोई बोट जा रही है तो ये उसकी वेलोसिटी है, यानी कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। अक्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर, अगर रिवर राइट साइड फ्लो कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है बोट की, ये अक्रॉस द रिवर हम लोगों को दे रखी है, ये हम लोगों को कितनी दे रखी है, वीएम, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हम लोगों को दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमसे बोल रहा है द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज इतना एंड विड्थ ऑफ द रिवर, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यहां पे विड्थ ऑफ द रिवर भी देगा आप लोगों को, विड्थ ऑफ द रिवर भी यहां पे आपको देनी चाहिए। अ बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर, ये रहा, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज इतना, इसमें शायद ये मिस टाइप हो गया, इसकी रिवर की हमें विड्थ भी देगा यहां पे,
तो मैं ऑप्शन हटा देता हूं क्योंकि इसने रिवर की विड्थ नहीं दी है, क्योंकि इससे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जब तक रिवर की विड्थ नहीं देगा। मैं मान लेता हूं लेट अस से यार रिवर की विड्थ हम 200 मीटर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, कितनी लेके चल रहे हैं 200 मीटर, ठीक है। तो 200 मीटर क्वेश्चन में देनी चाहिए थी, यहां टाइप नहीं हुआ है, टाइपिंग एरर है। तो रिवर की विड्थ हम लोगों को दे रखी है 200 मीटर, यानी कि ओमेगा हम लोगों को कितना दे दिया 200 मीटर। प्लीज रिमेंबर यहां पे दी जाएगी, वो टाइप नहीं हुआ है, यहां पे टाइपिंग एरर है। द विड्थ ऑफ द रिवर इज 200 मीटर। मान लो हमें कितनी दे रखी है 200 मीटर, हमसे ड्रिफ्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, बोलो ड्रिफ्ट, ठीक है ना, ड्रिफ्ट ऑफ बोट, हमसे बोट का ड्रिफ्ट यहां पे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करें, अब जल्दी से मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करें। आपको रिवर की स्पीड दे रखी है और रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि ये वाली वेलोसिटी दी है, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट हमें दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। क्या आप वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल सकते हो? सबसे पहले आप वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल सकते हो। कौन निकाल लेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर? कैलकुलेट करो। देखो अगर आपको ये पता है 4 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ बोट पता है 5 किलोमीटर पर आवर, क्या आप वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से? जल्दी से बताओ, कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ रिवर? जल्दी से करो, यहां से कितनी आ जाएगी फटाफट देखो। पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा बेटे? ये साइड अगर 4 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था, ये कितना आ जाएगा बोलो 3 किलोमीटर पर आवर। पाइथागोरस से आया है, आपको मैजिक ट्राइंगल भी पढ़ाया था मैंने। अगर ये 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये अपना आप ही 3 होगा। आप चेक करना चाहते हो तो वीआर ऐसे भी निकल सकता है, वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 9, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। आप कैलकुलेट करके देखना चाहो वैसे भी कर लो, मैजिक ट्राइंगल से निकालना चाहो तो भी देख सकते हो। अब क्या करना है, हम लोगों को ड्रिफ्ट निकालनी है। ड्रिफ्ट निकालने का तरीका क्या था याद है? ड्रिफ्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। ये होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय वीएमआर, ओमेगा डिवाइडेड बाय वीएमआर और मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर आप यहां ओमेगा को 200 ले रहे हो और वीएमआर कितना कंसीडर कर रहे हो, जल्दी से देखो वीएमआर कितना है मेरा 3, वीएमआर कितना कंसीडर कर रहे हो 4, ये रहा ना वीएमआर कितना है 4, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रिवर की वेलोसिटी से, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, ये आ गया 50 इंटू 3, 150 मीटर। तो यहां से जो आपकी ड्रिफ्ट आएगी वो 150 मीटर आएगी। ठीक है, क्लियर है? दोबारा से देखूं, रिपीट करूं जल्दी से, बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोगों को ये दे रखा था, हम लोगों को 4 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखा था, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहां पे मैन की जगह मैं हर जगह बी लिख देता हूं, बस यहां मैन नहीं है, यहां पे बोट है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है, रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब ये टोटल वेलोसिटी बोट की, ठीक है। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहां से 3। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विड्थ ऑफ रिवर 200 मीटर गिवन है, ये गिवन होगी, यहां टाइप नहीं हुआ है, ये आपको गिवन होगी। आप लोगों को क्या निकालना है, ड्रिफ्ट ऑफ बोट। तो आपने रिवर की स्पीड निकाल ली। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, आपकी जो भी विड्थ थी डिवाइडेड बाय वीबीआर या वीएमआर मल्टीप्लाई बाय वीआर, ठीक है। यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है ये क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये ड्रिफ्ट वाला क्वेश्चन था, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डन, क्लियर? प्लीज टाइप यस, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं कमेंट्स में, मजा नहीं आ रहा है। ऐसे मजा नहीं आता मुझे जब तक आप तरीके से कमेंट्स नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं प्लीज। तो सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करो। क्लियर? यस, ठीक है। क्लियर हो गया ये, अच्छे से समझ में आ गया क्या यही फॉर्मूला है? कुछ अलग लगाया है क्या? बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? अरे बहुत आसान नहीं है, सिंपल सा तो फॉर्मूला था सर, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वीएमआर। वो क्वेश्चन में दे रहा है हमें, या वीबीआर हमें दे रहा है, वीआर से मल्टीप्लाई करो। अच्छी बात यहां थी क्वेश्चन में, मजेदार बात यह थी कि आपको रिवर की स्पीड डायरेक्ट नहीं दी थी, आपको पहले रिवर की स्पीड निकालनी पड़ी और उसके बाद फॉर्मूले में डालना पड़ा। समझ गए ना अच्छे से? पक्का समझ गए ना? मेहनत कर रहे हो, आ जाएगा समझ में, मेहनत कर रहे हो तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। गुड, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट केस। यार एक बात बताओ मुझे, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट केस का मतलब क्या होगा? अब हम अगर रिवर क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग रिवर जब क्रॉस कर रहे हैं और अगर हम सीधा जाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधा जा नहीं रहे। कमाल की बात है, हम सीधा जाने की कोशिश कर रहे हैं पर जा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सर रिवर हमें पुश कर रही है। रिवर क्या कर रही है? हमें धक्का दे रही है, ये धकेल रही है हमें। हम सीधा जाना चाहते हैं, रिवर हमें यहां पहुंचा देती है। ऐसे ही तो हो रहा है ना। अब सवाल यह है, मैं किस डायरेक्शन में तैरूं, इन व्हाट डायरेक्शन शुड आई स्विम, कि मैं बिल्कुल सीधा पहुंचूं,
ठीक है, मतलब अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बी पे ही जाना चाहता हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिवर को क्रॉस करना नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बी तक पहुंचना। इससे पहले वाला केस था कि आपको रिवर पार करनी है, आपको फर्क नहीं पड़ता बी पे पहुंचो या सी पे पहुंचो या डी पे पहुंचो, आपको फर्क नहीं पड़ता था, आपको मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी थी, तो आप अक्रॉस द रिवर तैरते थे। अब सवाल बदल गया, अब सवाल में कह रहा है कि नहीं, अब स्ट्रिक्ट कंडीशन है, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहीं पहुंचना है, ठीक है ना। तो यहां पे अपना रोमियो भाई खड़ा है, ठीक है, ये अपना रोमियो है और यहां पे उसकी जूलियट खड़ी है, ठीक है। तो अब रोमियो को तो जूलियट की तरफ ही जाना है भाई, ठीक है ना, अपनी रोमियो को तो जूलियट की तरफ ही जाना है। तो अब रोमियो कहेगा मेरे को यहां क्यों जाना है, मुझे तो यहीं जाना है, चाहे जितना मर्जी समय लगे, मुझे यहीं जाना है। दिस इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राउंड से देखें, दिस इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहां से देखें, ग्राउंड से देखें, यानी कि रोमियो चाहता है वो जूलियट तक ही पहुंचे। तो रोमियो चाहता है कि ये उसकी वेलोसिटी ऑफ मेन हो, ठीक है ना, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो, रोमियो चाहता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब आप मुझे बताओ इसको कैसे तैरना चाहिए। अगर ये सीधा तैरेगा तो यहां पहुंच जाएगा, तो कहां पहुंच जाएगा, सी पे, है ना। तो इसको कैसे तैरना चाहिए, अब आप मुझे बताओ फटाफट। अब इसको कैसे तैरना चाहिए कि उसको बी पे पहुंचना है, क्या उसको इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए या इस डायरेक्शन में, आपको वीएमआर की डायरेक्शन बतानी है। क्या वीएमआर ऐसा होना चाहिए या वीएमआर ऐसे होना चाहिए, ऑप्शन डी, मतलब डी वाला या सी वाला, कौन सा पार्ट सही है, उसको किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए, आप मुझे बताओ उसको किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। अरे ये क्या हो गया, पोल क्यों चल गए, ठीक है ना। आप ये सोचो इसको किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए, डी की डायरेक्शन में या सी की डायरेक्शन में कि वो बी पे पहुंचे। उसको डी की डायरेक्शन में तैरना चाहिए या सी की डायरेक्शन में कि वो वहां तक पहुंचे। ये पोल पता नहीं क्यों स्टार्ट हो गया, रुक जाओ एक मिनट, चैट स्टार्ट करनी थी। ओके, उसको डी की डायरेक्शन में तैरना चाहिए या सी की डायरेक्शन में कि वो बी पे पहुंचे। सोचो, रिवर ऐसे जा रही है, डी की तरफ जाना चाहिए या सी की तरफ कि वो बी की तरफ पहुंचे, खुद सोचो। उसको ऐसे जाना चाहिए, है ना, उसको ऐसे तैरना चाहिए। रोमियो को समझाओ, रोमियो को कहो आशिकी में कुछ नहीं रखा बेटा, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं पड़ा, फिजिक्स पढ़ ले रोमियो, ठीक है। तो जाके तू जूलियट के पास पहुंचेगा। तो आप देख रहे हो रोमियो को भी जूलियट तक पहुंचना है, तो फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। रोमियो को पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां तैरूंगा तो जूलियट तक पहुंचूंगा। अगर रोमियो हुआ, ठीक है ना, एकदम नलायक, एकदम ढक्कन टाइप का, जैसे कल बच्चे कल कर हरकतें कर रहे थे, सर ऐसे तैरेंगे तो हमारी रिवर क्रॉस हो जाएगी, तो जूलियट के पास भूल जाओ, वो पहुंच जाएगा कभी भी जिंदगी में। उसको तैरना चाहिए डी की डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एंगल पे तैरने पर वो कहां पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अगर आप डी की डायरेक्शन में जाओगे तो यहां पहुंचोगे, यानी कि अपने को याद रखना है जो वीएमआर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वीएमआर कैसा होना चाहिए हमारा, बोलो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कुछ एंगल पे हमें तैरना चाहिए। अब इस एंगल के बारे में भी डिस्कशन करते हैं बेटा। यहां पे अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं थीटा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं कितना, थीटा। इस एंगल को मैंने कितना कंसीडर कर लिया, बोलो थीटा। रिवर किस डायरेक्शन में, राइट साइड, और आप कैसे तैर रहे हो, इस साइड। रिवर किस डायरेक्शन में, राइट साइड, और आप कैसे तैर रहे हो, इस साइड। ऐसे क्यों तैर रहे हैं, सोचो ऐसे क्यों तैर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, वीएम का फॉर्मूला क्या था, वीएम का फॉर्मूला था वीएमआर और प्लस वीआर, पता है यही फॉर्मूला था ना। वीएम का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, वीएम का, वेलोसिटी ऑफ मैन का फॉर्मूला क्या था, वीएमआर, क्योंकि हमें पता है जो भी मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जो भी मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसमें हम रिवर की वेलोसिटी को जोड़ देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, रिवर की वेलोसिटी को जोड़ देंगे तो वीएम आ जाएगा। यही तो हम लोग कर रहे थे। मैंने ये एंगल थीटा कहां से लिया है, ये थीटा एंगल कहां से लिया है मैंने, ये वर्टिकल से लिया। ये एंगल थीटा कहां से लिया है मैंने, वर्टिकल से लिया है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं मैं थीटा एंगल पे यहां तैरूंगा और अपनी वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड करूंगा तो वीएम वेक्टर यहां पे आ जाएगा। यही हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना ध्यान से, यहां पे आप इसके दो कंपोनेंट लेके देखो, इसके दो कंपोनेंट कौन से होंगे वीएमआर के, करके बताओ। कंपोनेंट आते हैं आपको लेने, एक कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वीएमआर साइन थीटा। ये वाला वीएमआर साइन थीटा होगा। कंपोनेंट लेने आते थे ना, नलायक को भूल तो नहीं गए कंपोनेंट लेने, बहुत ठुकाई होने वाली है तुम्हारी। ये रहा वेक्टर, ये रहा एंगल थीटा, ये वाला कंपोनेंट वीएमआर साइन थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो वीएमआर कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, वीएमआर कॉस थीटा। आपके वीएमआर के दो कंपोनेंट है, वीएमआर साइन थीटा और ऊपर वाला कितना, अगर हम ध्यान से देखेंगे, वीएमआर कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। पता है हम लोगों को इस डायरेक्शन में क्यों तैरना है,
जानते हो इस डायरेक्शन में क्यों तैरना है? ताकि मेरा ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाए, वेलोसिटी ऑफ रिवर से कैंसिल हो जाए। खुद सोचो, मुझे रिवर कहां क्रॉस करनी है? मुझे तो सर बिल्कुल सीधा जाना है, तो क्या मेरी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाना चाहिए? खुद सोचो, मैं अगर ऐसे तैरूंगा तो रिवर मुझे यहां धकेलेगी, मैं अगर ऐसे तैरूंगा तो रिवर की स्पीड मुझे में यहां ऐड होगी, मतलब मेरी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी से कैंसिल हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है मेरा ये वाला कंपोनेंट जो है ना वो रिवर की वेलोसिटी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों ऐड होके जीरो हो जाएंगे और मेरे पे सिर्फ ये वेलोसिटी बचेगी। यहां पे आप सिंपली एक काम कर सकते हो, यहां पे आप सिंपली पता है क्या कह सकते हो, जो आपका वीएमआर है ना, वीएमआर, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें, वीएमआर को हम लिख सकते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चे? अगर आप राइट डायरेक्शन को आई कैप कहते हो तो ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चे? ये मेरी माइनस आई कैप डायरेक्शन है। ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी है बच्चों? प्लस जे कैप। आप बताओ क्या मैं वीएमआर को ये लिख सकता हूं? वीएमआर को लिख सकता हूं माइनस वीएमआर साइन थीटा आई कैप, लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं इसको? माइनस वीएमआर साइन थीटा आई कैप लिख सकता हूं, और प्लस वीएमआर कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, वीएमआर के दो कंपोनेंट, एक लेफ्ट वाला एक ऊपर वाला। अरे इस मां के दो लाल, कौन से दो बच्चे हैं इसके? सर एक ये बच्चा एक ये बच्चा, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वीएमआर आ जाएगा। तो एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, और इसमें क्या ऐड हो रहा है जल्दी से बोलो? वी आर। इसमें क्या ऐड हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वो कौन सी डायरेक्शन में? अगर आप रिवर की वेलोसिटी देखोगे वो कौन सी डायरेक्शन में? सोचो, आई कैप डायरेक्शन में। आप इसको ऐड कर दोगे तो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन आ जानी चाहिए। ये क्या आ जानी चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन। और मैन की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? मैन की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? जे कैप। है या नहीं? देखो है ना यहां से, यानी कि अगर आप यहां पे कंपेयर करोगे वेलोसिटी ऑफ मैन जे कैप किसके बराबर हो जाएगी? इन दोनों को यहां ले आओ, वी आर माइनस वीएमआर कॉस थीटा आई कैप प्लस वीएमआर कॉस थीटा, सॉरी ये वाला साइन थीटा था, वीएमआर साइन थीटा और आई कैप प्लस वीएमआर कॉस थीटा जे कैप। देखो यही आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों को एक साथ ले लोगे ना बच्चे, ये वी आर आई कैप है, यहाँ पे माइनस वी एम आर साइन थीटा आई कैप है, इन दोनों को एक साथ लिख लोगे तो वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा आई कैप और वी एम आर कॉस थीटा जे कैप। कुछ भी खास नहीं किया है, फटाफट सुन लो, कुछ खास नहीं है। चैट इसलिए ऑफ की है क्योंकि आप सुनोगे नहीं, बिना सुने लिख दोगे सर रिपीट, इसलिए चैट ऑफ करता हूं मैं। तो सुनो, बहुत आसान है, आप खुद सोचो, वीएमआर इधर था, एक बच्चा ये रहा एक बच्चा ये रहा, तो मैं वीएमआर को ये लिख दूं माइनस वीएमआर साइन थीटा, कौन सी डायरेक्शन? माइनस आई कैप, इसलिए माइनस लिखा है, और ऊपर वाली डायरेक्शन जे कैप है इसलिए प्लस वीएमआर कॉस थीटा जे कैप। देख लो, और रिवर की वेलोसिटी बेटा इसमें ऐड हो रही है, और रिवर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? आई कैप, तो मैंने आई कैप कर दिया। कुछ नहीं किया, इन दोनों को एक साथ लिख देना यार, इनको साथ ही लिख सकते हैं, ये प्लस वी आर है, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा आई कैप और वी एम आर कॉस थीटा जे कैप। देख लो अच्छे से, है ना? और ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए? वीएम। सर ये वीएम जे कैप कैसे आया? क्योंकि हमने बोला था ना जूलियो, ये जो मेरा रोमी है इसको जूलियट के पास जाना है, ये कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है? वीएम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? जे कैप डायरेक्शन में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जीरो आई कैप प्लस वीएम जे कैप लिख सकता हूं? देखो आई कंपोनेंट तो है नहीं इसका, सिर्फ ये है। अब आप कंपेयर करो एलएचएस आरएचएस को, जीरो को किससे कंपेयर करोगे? इससे। देखो यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे आई कैप, इन दोनों को कंपेयर करो, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से। तो अगर आप कंपेयर करोगे जीरो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो आ जाएगा वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा के इक्वल, यानी कि यहां से वेलोसिटी ऑफ रिवर किसके इक्वल आ जाएगी? वी एम आर साइन थीटा। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप टेढ़ा इसलिए तैर रहे हो, आप तिरछा इसलिए तैर रहे हो ताकि आपका ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल हो सके। ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मतलब रिवर अगर 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है ना बेटा, तो आपकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट 3 होना चाहिए। वो अलग बात है आपका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और रिवर आगे जा रही है, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बात समझ में आई? और अगर आप बोलो कि सर यहां पे वीएम किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके बराबर हो जाएगी? वो आ जाएगी वीएमआर कॉस थीटा के बराबर। वेलोसिटी ऑफ मैन किसके बराबर आ जाएगी? वीएमआर कॉस थीटा के बराबर, यानी कि आपकी वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है यही मेरा वीएम बनेगा।
ठीक है ना, आपकी वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है वही मेरा वीएम मिलेगा। इसका मैं कंक्लूजन लिख देता हूं। जिसको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ रही है भाई अच्छी बात है, उसने समझा है, और जिसको नहीं आ रही उसके पास एक ही तरीका है, इसको याद कर लो। क्या याद कर लो? आप ये याद कर लो, जब मुझे यहां पे परपेंडिकुलर क्रॉस करना होता है, जब रोमियो को ए से बी तक ही पहुंचना है, जूलियट तक ही पहुंचना है, सीधा ही जाना है, ठीक है ना, तो उसको कैसे तैरना है, जल्दी से बोलो, उसको कैसे तैरना चाहिए? उसको यहां पे ऐसे तैरना चाहिए, उसको यहां पे इस तरीके से तैरना चाहिए। और ये मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अगर हम ध्यान से देखें? दिस इज VMR। इसका एंगल अगर ये वाला थीटा है तो मैंने आपको क्या बताया, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, ये कितना होगा VMR sin थीटा, ठीक है ना, और एक ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हो जाएगा VMR cos थीटा। फिर मैंने आपको क्या समझाया, जो आपको याद रखना है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली याद रखना है, आप याद रखना ये ही मेरा VM के बराबर होगा इस केस में, और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि रिवर आगे की तरफ जा रही है, तो यानी कि VMR sin थीटा बराबर हो जाएगा मेरा किसके, VR के, और यहां पे VMR cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपके VM के। ये आप दो चीजें याद रख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो आप ये बातें याद रख सकते हो। मैंने दोनों चीजें बता दी बेटा, पहले प्रूफ कराया है यहां पे। हाँ, बट अगर दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है, सर बहुत सारा है सर, क्या क्या याद रखेंगे सर, एक फॉर्मूला बता दो ना सर कि बस पुट करके आंसर आ जाए, चाहते हैं, मुझे पता है काफी बच्चे यही कहते हैं। पूरी डेरिवेशन करने के बाद फिर फॉर्मूला मांगते हैं मुझसे, तो उनके लिए फॉर्मूला है, याद रखो। इस केस में आप कैसे जाओगे, रोमियो जाएगा सीधा ए से बी, इसमें आप एक्चुअली यहां से यहां जाओगे, इसको शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला केस कहेंगे, क्योंकि इससे छोटा डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना हो सकता है, ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है। यहां पे आप क्या कवर कर रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इससे छोटा डिस्प्लेसमेंट आपका पॉसिबल नहीं है। आप अगर ग्राउंड से देखोगे तो आप सीधा जा रहे होगे, ठीक है ना, कैसे जा रहे होगे, सीधा जा रहे होगे। अब आपसे कोई बोले इस केस में टाइम कितना लगेगा, इस केस में कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस रिवर, आपसे अगर पूछे टाइम टू क्रॉस रिवर, यहां पे आपको रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता है आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो फिर से विड्थ ऑफ रिवर। अगर आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो यहां से वो दोबारा से क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ रिवर, और रिवर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपकी यही है। आप इसको VM लिख सकते हो या फिर आप इसको VMR cos थीटा लिख सकते हो। ये टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल क्या है, VM या फिर VMR cos थीटा। आप ऐसे तैर रहे थे पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, VMR cos थीटा या फिर VM। तो आप क्या कर सकते हो, या तो अगर क्वेश्चन में आपको V1 मिल जाए तो VM से डिवाइड कर दो, या फिर VMR cos थीटा। थीटा कहां से एंगल लिया गया है, वर्टिकल से। थीटा कहां से एंगल लिया गया, बोलो वर्टिकल से। याद रखो इन छोटी छोटी चीजों को। थीटा इज द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। दिस इज अ केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जस्ट रिप्लाई यस एंड क्लियर अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये दो फॉर्मूला याद हो गए हैं। अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद हो गए, जस्ट रिप्लाई यस, क्लियर है सर, डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। ओके डन। चलो देखो यहां पे सवाल है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। अ मैन कैन रो अ बोट विथ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ ही इज क्रॉसिंग अ रिवर वेयर द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ये करंट क्या है, करंट का मतलब रिवर की डायरेक्शन है बेटा। अ मैन कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, जो आपको ये दिया जाता है ना, इन अ वाटर या स्टिल वाटर, देखो स्टिल लिखा हो या वाटर लिखा हो खाली, इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, ये VMR दिया है, और ये क्या दिया है आपको, सोचो, ये आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ रिवर। दोनों चीजें दे दी, आइडेंटिफाई कर पाए हो कि ये दोनों चीजें गिवन है। पहला काम है आइडेंटिफाई करना कि हमें ये दोनों चीजें गिवन है। इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, वो आपसे हॉरिजॉन्टल से पूछ रहा है किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए टू क्रॉस द रिवर विथ शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, और साथ में ये भी पूछ रहा है कितना टाइम उसको लगेगा। तो आप लोगों को मैं टाइमर देता हूं, ट्राई करो, नहीं होता मैं कराऊंगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको जरूर कराऊंगा। पहले आपको टाइमर दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम दे रहा हूं, इतना टाइम दे रहा हूं कि आप इसको कोशिश करो सॉल्व करने की,
फिर मैं डिस्कस करता हूं क्या क्या दिया है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। वीएमआर दिया है। आप कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये स्टिल वाटर में क्यों दिया है, मतलब ये इसकी कैपेसिटी है। मैन रिवर के रिस्पेक्ट में इसी स्पीड से दौड़ सकता है। अब रिवर चले या ना चले वो वीएमआर ही रहेगा बच्चे। दिस इज वीएमआर। वाटर के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड, चाहे रिवर फ्लो करे ना करे, ये सेम रहेगी। और रिवर फ्लो कर रही है ऐसे। आप लोग थोड़ा ध्यान से निकालो। आपको मैंने जो थीटा एंगल निकलवाया था वो वर्टिकल से था। हॉरिजॉन्टल से निकालना होगा तो 90 में से माइनस कर देना उस एंगल को, हॉरिजॉन्टल से आ जाएगा। मैंने आपको एंगल वर्टिकल से निकालना सिखाया था। वर्टिकल से निकाल लोगे तो हॉरिजॉन्टल से भी निकाल लोगे, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। अभी तक जो आप लोग एंगल निकाल रहे थे वो वर्टिकल से निकाल रहे थे। अगर आप हॉरिजॉन्टल से निकालना चाहते हो तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और कोई फर्क नहीं है। आप थीटा ही निकाल लो, 90 में से माइनस कर देना, एंगल आ जाएगा। करो, सब कुछ सारा डाटा दिया है, बस उनको आपस में अलाइन करने की कोशिश करो। जो भी सारा डाटा दिया उनको अलाइन करने की कोशिश करो। ट्राई 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 ट्राई, जल्दी से फटाफट कोशिश करो, कोशिश करो। मुझे यहां कोई स्माइली और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहां अटेम्प्ट चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट क्लियर करना चाहते हो, अटेम्प्ट चाहिए मुझे यहां आपसे। गलत आंसर आ जाए चलेगा, उल्टी सीधी नोटंकियां नहीं चलेंगी यहां पे। रिप्लाई सिर्फ अपना आंसर करोगे मुझे, ठीक है। जिस जिसका होता जाए वो हर्ट छोड़ता जाए ताकि मुझे समझ में आ जाए कितने बच्चों ने अभी तक सॉल्व कर लिया है टिल नाउ। जिनका होता जाए वो हार्ट छोड़ता जाए ताकि मुझे आइडिया लग जाए, और फिर मैं अब सॉल्व करता हूं इसको। स्टार्ट कर दूं सॉल्व करना? चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो वही क्वेश्चन है, देखो कुछ खास मुश्किल नहीं दिया, फिर से वही सवाल, घिसा पिटा वही सवाल। सर क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, उन चीजों को अलाइन करो जो जो क्वेश्चन में दिया गया। उसने बोला है मैन को ट्रैवल करना है, और कैसे ट्रैवल करना है उसको जल्दी से बोलो। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो ना कैसा होता है, यानी कि भैया ये अपना रोमियो जूलियट है, ठीक है ना, हीर रांझा रोमियो जूलियट जो भी मान लो, उसको सीधा जाना है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि हमें कैसे तैरना पड़ेगा, हमें ऐसे तैरना पड़ेगा। कैसे तैरना पड़ेगा? ऐसे। और ये क्या हो जाएगा मेरा, आप जानते हो, दिस इज माई वीएमआर, है ना, ये क्या है मेरा वीएमआर। और ये एंगल हमने क्या लिया था, याद है आपको, थीटा। तो आपको मैंने क्या समझाया था, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या करना है बताओ। मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए थे, कुछ टिप्स दिए थे। मैंने आपको बोला था यहां पे वीएमआर साइन थीटा जो होगा, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, जो रिवर आगे जा रही है इसकी वेलोसिटी के आगे, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा किसके, रिवर की वेलोसिटी के। और हम लोगों ने क्या देखा था, वीएमआर कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, वीएम के, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, वीएम के। मैंने ये दो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अब आपको बताओ क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। आपको रिवर करंट, यानी कि ये आप लोगों को दे रखा है 4, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते तो आंसर हो जाता। आपको वीएमआर कितना गिवन है, 8, और यहां से आ जाएगा साइन थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, वीआर कितना गिवन है हम लोगों को, बोलो 4। क्या यहां से साइन थीटा आप लोगों का निकल रहा है 4/8, यानी कि 1/2। क्या यहां से आपको थीटा मिल गया 30 डिग्री। पर ये एंगल किससे है बच्चे, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, सोचो। ये एंगल किससे गिवन है, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से। ये एंगल वर्टिकल से है, बट आप हॉरिजॉन्टल से निकालना चाहते हो तो आपको आंसर चाहिए 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर थीटा मेरा 30 डिग्री आ गया तो एंगल मेरा 60 होगा। ऑब्वियसली यही ऑप्शन सही होगा। अब टाइम भी निकाल लो, वैसे तो ऑप्शन दिख ही गया इन सभी में से ये सही होना चाहिए। अब आप टाइम भी निकाल लो। टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बोला था जो भी रिवर की विड्थ हो, है ना, जो भी हम लोगों को रिवर की यहां पे विड्थ दे रखी हो, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है ये रही, उसको डिवाइड कर देना आप किससे, बोलो वीएम से, है ना। या फिर आप वीएमआर किससे डिवाइड कर देना, कॉस थीटा से। वीएमआर कॉस थीटा या वीएम से। अब आपको पता है ये ओमेगा 8 दिया है, और वीएमआर हम लोग हमें वीएमआर हमें दे रखा है ये रहा, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, वीएमआर यानी कि 8 और कॉस ऑफ 30 डिग्री, यानी कि ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, करो 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 इसको ट्राई करो फटाफट, ये कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका 8 से 8 कट जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 1/cos30, ये √3/2 है, तो 2/√3। देखो टाइम भी आपका मैच कर गया, 2/√3, ठीक है, टाइम भी मैच कर गया। इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चों ने इसको सही ट्राई किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है।
अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, डन। किस किस को क्लियर हो गया? जस्ट हार्ट छोड़ दो या यस लिख दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपको ये क्लियर हो गया है। सबको समझ में आ गया ये अच्छे से? ठीक है ना, चैट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आई कैन सी नाउ। ओके, आपके कमेंट्स मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का, उसी कैटेगरी का। ठीक है, एक बार ना वो चैट रिफ्रेश कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कैटेगरी का, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे भी सेम चीज, सेम कैटेगरी दे रखी है। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो गिवन क्या है। देखो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन अ स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझ में आ रहा है? ये आइडेंटिफाई कर लिया था, आधा सवाल वहीं सॉल्व हो जाता है। द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिवर की स्पीड भी दे दी। एंड इट इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। इफ इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच शी शुड स्विम या फिर मेक स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। ठीक है, मैं अब आपको टाइम दू, यहां पे टाइमर आपके लिए मैं यहां पे ऑन कर देता हूं। आपको सही टाइम में इसका रिप्लाई करना है, तो टाइमर मैं यहां पे ऑन कर रहा हूं। तो गिवन टाइम में आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो सभी। The speed of a swimmer in still water is 20 meter per second. The speed of river is 10 meter per second and is flowing due east. अब river east direction में जा रही है। If is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path. Again यहाँ पे shortest path वाला केस है, तो आप आइडेंटिफाई करो shortest time या shortest path। ये भी देख लिया करो बेटा क्वेश्चन में। shortest time होता तो आपको पता है वो सीधा जाता और इधर पहुंचता, बट अब shortest path कह रहे हैं तो आपको टेढ़ा जाना पड़ेगा, तो आप सामने पहुंचोगे। ये भी देखा करो यहां पे क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पाथ दिया या शॉर्टेस्ट टाइम। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, मैं अब आप थोड़ा सा यहां पे साथ साथ ट्राई करता हूं, ताकि आप लोगों ने, कईयों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मैं साथ के साथ अब आपके यहां सॉल्व करता हूं। आधा टाइम मैंने आपको दिया है, अब नेक्स्ट हाफ टाइम में मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो क्या करना चाहिए, सेम सवाल बच्चे, सेम क्वेश्चन, कुछ नया थोड़ी ना इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का सवाल है। यहां पे आप लोगों को पता है ये मेरा VMR होता है ना। आपको पता है ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ है ना। इसको आप ईस्ट कह सकते हो और इसको क्या कह सकते हो, वेस्ट। तो उसने आपसे बोला नॉर्थ से कितना एंगल बनाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा। हम थीटा ही तो ले रहे हैं एंगल को। अब जल्दी से मुझे बताओ क्या आप कंपोनेंट ले सकते हो। आपको पता है ये VMR साइन थीटा होता है, ठीक है ना, और ऊपर वाला कितना होता है आपको पता है, ये VMR कॉस थीटा होता है। और यहां पे हम लोगों ने सीखा था VMR साइन थीटा को किससे बराबर डाल देंगे, जल्दी से बोलो। इसको हम VR से इक्वेट कर देंगे। रिवर आगे जाती है ना, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इसको VR से इक्वेट कर देंगे। और VMR cos थीटा को किससे इक्वेट कर देंगे, हमें पता है, हम इसको इक्वेट कर देंगे VM से, क्योंकि यही मेरी डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ मैन होगी। रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही है, बार बार यही कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी हैं, आप यहां से एंगल निकाल सकते हो। इसी इक्वेशन को यूज करो। VMR की जगह हम लोग लिख देंगे 20 और यहां से आ जाएगा साइन थीटा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, VR अपने पास 10 दिया है, ठीक है ना, VR अपने पास 10 दिया है। तो साइन थीटा 1/2, यानी कि साइन थीटा मेरा 1/2 आ रहा है, यानी कि थीटा मेरा 30 डिग्री आ रहा है। दैट्स इट। आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट, है ना। 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री। इतना आसान तो है, देखो हो जाएगा ना, इसका आंसर भी आ जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। 55.6% सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो अच्छे से सुन रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। बच्चे ये नहीं है आंसर, कई बच्चे ये वाला आंसर में 8 कर रहे हैं, ये नहीं है बच्चा। साइन 30 यानी कि नॉर्थ से कितने एंगल पे, आपको वर्टिकल से ही चाहिए। नॉर्थ मेरी वर्टिकल डायरेक्शन है, उसी से एंगल चाहिए था ना बेटा आप लोगों को, इसलिए 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री नहीं। इसलिए यहां पे आंसर 30 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी ने सॉल्व कर लिया। मैं एक बार लीडर बोर्ड भी देखना चाहूंगा। मोहम्मद जमीर, फिरोज, फ्रेंड, सूर्यांश, अश्मिल, सुहानी, शिवांगी, मुस्कान, जैब,
अर्शिया, वेरी गुड, नाइस बेटा, गुड। आगे बढ़ते हैं। A boat which has a speed of 5 km per hour in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of river in kilometer per hour. अच्छा क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का, थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर दिया है। क्वेश्चन वही है बेटा, वही है, वही सामान आपको नए पैकेट में डाल के दे दिया, बस अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। तैयार हो ना? दिमाग लगाने के लिए हमेशा तैयार रहा करो। वही सवाल है, बस घुमा फिरा के पूछ रहा है। वैसा सा ही एक सवाल घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। एक बोट है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में होती है। तो ये क्या होता है, आपको याद है? स्टिल वाटर वाली स्पीड हमें क्या होती है पता है मैंने बहुत बार। ये क्या गिवन है? रिवर की विड्थ गिवन है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ 15 मिनट टाइम गिवन है। हम लोगों को टाइम भी गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ रिवर। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? देखो, ये तो हम लोगों को क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये हम लोगों को विड्थ ऑफ रिवर दे दी और ये हम लोगों को टाइम दे दिया। अब आप सोचो हमें यहां क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर की वेलोसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। यहां पे वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रिवर। कर सकते हैं रिवर की वेलोसिटी कैलकुलेट। आ गया है क्या? बहुत आसान है। अच्छा, क्या गिवन है हम लोगों को? मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं सॉल्व करना। यहां पे हम लोगों को टाइम गिवन है। याद है हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, हम लोगों को फिर से इतना पता है कि हम यहाँ पे जो स्ट्रोक करते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना? ये मेरा VMR होता है और हमने पढ़ा था अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है तो फिर हम लोगों ने देखा था दिस इज VMR साइन थीटा, जो कि VR के बराबर होना चाहिए क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है। और VMR cos थीटा किसके बराबर होता था? इफ यू रिमेंबर, ये VM के बराबर होता था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? फिर हमने देखा था यहां पे जो टाइम का फॉर्मूला था वो विड्थ डिवाइडेड बाय क्या था? वो VMR cos थीटा या फिर VM था। याद करो, मतलब हमें यहां VM मिल जाएगा। हमें VMR तो ऑलरेडी पता है ना, 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैंने किसी तरीके से VM निकाल लिया, ये साइड पता है, ये साइड निकाल ली, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल लोगे क्या आप? बताओ, सोचो। ये 5 है, सोचो ये कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? विड्थ हम लोगों को कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर। हम इसको 1 डाल देते हैं और ये हमें टाइम कितना दे रखा है? 15 मीटर। इसको 15 मिनट, सॉरी, टाइम हम लोगों को कितना दे रखा है? 15 मिनट। क्या आप इसको आवर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? आप इसको 60 से डिवाइड करोगे ना तो आवर आएगा, यानी कि 1/4 आवर आएगा। मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। अब तो आपको आंसर दिख रहा होगा बेटा, ये 5 है और ये कितना आ गया मेरा? 4 है ना। VM कितना आ गया? अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे, यहां से हमारा जो VM आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को यहां पे टाइम गिवन था। एक सेकेंड, तो हम यहां पे, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला, एक सेकेंड, टाइम का फॉर्मूला ओमेगा डिवाइडेड बाय VM होता है, तो VM का फॉर्मूला ओमेगा बाई टी डाल सकते हैं। तो हमने यहां पे ओमेगा बाई टी निकाला है बच्चे, ये VM निकाला है हमने, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला ओमेगा बाई VM होता है। तो VM को हम ओमेगा बाई टी करते हैं, तो हमने VM निकालने के लिए ओमेगा बाई टी किया है। ये मेरा ओमेगा है और ये मेरा टी है। ओमेगा बाई टी किया है तो 4 किलोमीटर पर आ गया है, ये मेरा VM आ गया। तो मेरा VM 4 आ गया, ये मेरा 5 है, तो VR कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और वैसे भी पता है ये 3 आएगा यार, अगर एक 4 है एक 5 है तो ये 3 होना चाहिए। 4 5 3, यही तो ट्राइंगल बनता है। 4 5 3, यही तो ट्राइंगल बनता है। मैजिक ट्राइंगल यही होता है ना, जिसका हाइपोटेन्यूज 5 है तो बेस और परपेंडिकुलर 4 3 हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर 3 आना था, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देख लें एक बार कितने बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। ठीक है, 42% स्टूडेंट्स ने आंसर सही किया, अच्छा परसेंटेज है, नॉट बैड। ठीक है, एक और, कंडीशन टू रीच पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हर बार मैं ऐसा कर सकता हूं? भाई दोबारा से यहां पे हम लोग हीर रांझा को लेके आते हैं भाई, अपना पॉइंट ए पे अब हमारा अपना इंडियन रोमियो जूलियट की बात करेंगे। एक हीर है और यहां कौन होता है भैया? नहीं, रांझा को भगाते हैं, हीर क्यों भागेगी भाई, रांझा को भगाएंगे हम। ठीक है, और यहां पे अपनी हीर खड़ी कर देते हैं। ठीक है ना। अब भैया रांझा, लव स्टोरीज में जैसे पहले सिखाई जाती थी, रांझा अपना हीर की तरफ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करेगा। पर क्या वो हीर तक पहुंच पाएगा? सवाल ये है, क्या हर बार वो हीर तक पहुंच सकता है?
क्या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है? क्या जरूरी है कि वो तैरे और हीर तक पहुंच ही जाए? कोई कंडीशन भी होनी चाहिए, ये हम चेक करते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि वो हीर तक ना भी पहुंच पाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो हीर तक ना पहुंच पाए, वो चाह के भी ना पहुंच पाए, क्या ऐसा हो सकता है? वो जितना मर्जी तिरछा तैर जाए और वो हीर तक ना पहुंच पाए, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। पता है कब? मान लो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, रिवर की वेलोसिटी काफी तेज हो, और मान लो रांझा की स्पीड क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, रांझा को ऐसे तैरना है, ऐसे ही तैरना है ना, और रांझा का क्या होना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें, रांझा का जो ये वाला कंपोनेंट है, इस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते थे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, मतलब ये हो जाएगा VMR साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? VMR साइन थीटा। तो हम लोगों ने क्या बोला था? VMR साइन थीटा VR के बराबर होगा, यही बोला था ना, हम लोगों ने बोला था VMR साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? VR के। यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, अगर आप देखोगे, VR बाय VMR। और साइन थीटा के बारे में आप कुछ जानते हो? पता है क्या क्या जानते हो साइन थीटा के बारे में? ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? आप मुझे कमेंट्स में बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन ट्रिगोनोमेट्री? बताओ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ठीक है, ओके बेटा। देखो, जिसकी क्लास नहीं देख पा रहे बच्चे, मैं क्लास बंद तो नहीं कर सकता, आई कैन ट्राई, मैंने यहां ट्राई किया है बच्चे, आप रिफ्रेश करो, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा बेटा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने यहां ट्राई कर लिया जितना भी मैं यहां से कर सकता था रिफ्रेश करके। आप लॉग आउट करके लॉग इन करो, जिसका नहीं हो रहा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब ऐसे आप लिखते हो, सर प्लीज हमारी सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ बेटा, पर मैं भी तो मजबूर हूँ, मुझे भी तो क्लास, तो ये कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, वो तो चलती रहनी पड़ेगी ना बच्चा, क्लास थोड़ा बंद कर देंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आप जानते हो? 1। यानी कि ये जो क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी होगी, यानी कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि VMR को क्या होना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखिए, VR शुड बी लेस देन VMR, कहने का मतलब है इट शुड बी ग्रेटर देन, है ना, ये होना चाहिए। यानी कि रांझा हीर की तरफ तभी पहुंच पाएगा जब उसकी स्पीड रिवर की स्पीड से बड़ी हो या फिर इक्वल हो। एक्चुअली बड़ी होनी चाहिए, है ना, आप इक्वालिटी को भी हटाओ, है ना, आप इक्वालिटी को भी हटाओ, आप कहो कि बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए तभी, ठीक है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए, हम तो यहां पे मान के चलेंगे रांझा को स्पीड ऑफ रिवर से तेज तैरना पड़ेगा तभी वो रिवर क्रॉस करेगा। क्या कंडीशन आई है, दोबारा से समझो ध्यान से, हमने क्या सीखा है पता है यहां पे? भाई अगर ये रांझा सीधा हीर तक पहुंचना चाहता है तो उसको तिरछा तैरना पड़ेगा, पहली बात, हाँ सर तैरना पड़ेगा। पर अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों बराबर होने चाहिए, साइन थीटा ये होता है, पर साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। पर अभी मैं इनइक्वालिटी डाल रहा हूं, मैं इक्वल भी नहीं ले रहा, मैं मान रहा हूं 1 से तो छोटा ही होना चाहिए ना, 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो मैं यही बोल रहा हूं यहां से VMR हमेशा VR से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसी एंगल पे तैरना है ना, ठीक है ना, हमेशा इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर रांझा की स्पीड रिवर की स्पीड से कम हुई, अगर रांझा की स्पीड रिवर की स्पीड से कम हुई, तो वो जो मर्जी कर ले, वो कभी हीर तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि इफ VMR इज लेस देन VR, ठीक है ना, तो रांझा कभी हीर तक नहीं पहुंच पाएगा। रांझा नेवर रांझा विल नॉट एबल टू मीट हीर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई? रांझा हीर तक नहीं पहुंच पाएगा, बात समझ में आती है अच्छे से? रांझा यहां पे हीर तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके, लास्ट के 10-15 मिनट्स में, लास्ट के 5-10 मिनट्स में मैं डाउट्स भी लूंगा आज, यहां से डाउट्स ओपन करूंगा, रेलिवेंट डाउट्स के मैं रिप्लाई करूंगा। सो प्लीज अभी डाउट ना लिखे, मैं तब ले लूंगा, ठीक है? ओके, क्लियर है? रांझा को हीर तक पहुंचना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। रांझा अगर हीर तक पहुंचना चाहता है तो हम लोगों को यह कंडीशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जल्दी से बोलो? कि रांझा की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं हुई तो नहीं पहुंच पाएगा। जैसे कि एक सवाल है यहां पे, रिवर ऑफ विड्थ 500 मीटर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर. If he starts swimming at an angle of 120 degree with the flow direction, the distance it travel along the river while crossing the river. ठीक है ना? ओके, जल्दी से मुझे बताओ यहां पे क्या होगा अगर हम ध्यान से देखें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रिवर की जो विड्थ है वो 500 मीटर है एंड इट इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. रिवर 500 मीटर की स्पीड से यहां पे क्या कर रहा है? रिवर जो है
विड्थ 500 मीटर, उसकी कितनी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, स्विमर 120 डिग्री पे जा रहा है और डिस्टेंस इट ट्रेवल अलोंग द रिवर। अब इस पे एक चीज समझना ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको समझाता हूं। रिवर ऐसे बना दो, ये हमारी रिवर है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, रिवर इस तरीके से आप लोगों को नजर आ रही है और क्या स्पीड है मुझे जल्दी से बताओ, 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, जल्दी से बोलो, हाँ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या दिया है, अगर हम ध्यान से देखें दिस इज वीएमआर। क्या यहां पे कंडीशन आपको नजर आ रही है, क्या वीएमआर वीआर से बड़ा है, नहीं है। क्या वीएमआर वीआर से बड़ा है, यहां पे नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर से बड़ी है, यहां पे नहीं है। वीएमआर इज नॉट ग्रेटर देन वीआर। तो यानी कि अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो आप बी पे नहीं पहुंच सकते। क्या ये बात क्लियर है? मतलब रिवर आपको अपने साथ ड्रिफ्ट करके आगे ले जाएगी, अब आप बी तक नहीं पहुंच पाओगे, अब आप ड्रिफ्ट करके थोड़ा सा आगे चले जाओगे। बात समझ में आ रही है? यही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल मेथड है, मैं 3 स्टेप लिखूंगा, उन्हीं को फॉलो करोगे तो हो जाएगा। कौन से 3 स्टेप मैं लिख रहा हूं ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, एक तरीके से हमें ड्रिफ्ट निकालनी है कि हम रिवर के साथ कितना चले जाएंगे। यहां ड्रिफ्ट होगा ना, क्योंकि आप बी तक तो पहुंच नहीं पाओगे, आप कहीं सी पॉइंट पे जाके पहुंचोगे तो आप कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो करोगे ना, ये आपकी ड्रिफ्ट आएगी। और ड्रिफ्ट निकालने का तरीका क्या होता है, आप लोग सबसे पहले ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, सबसे पहली बात ये याद रखो, टू कैलकुलेट ड्रिफ्ट हम लोगों को पहला स्टेप क्या यहां पे फॉलो करना है, हम लोगों को यहां वेलोसिटी ऑफ मैन कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप 1 क्या है, हमें वेलोसिटी ऑफ मैन कैलकुलेट करनी है। क्या ये बात याद रहेगी, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन कैलकुलेट करनी है। सेकेंड चीज, मुझे यहां पे टाइम कैलकुलेट करना होगा, कितनी देर में रिवर क्रॉस करेंगे, मतलब यहां पे मुझे टाइम कैलकुलेट करना होगा कि कितनी देर में रिवर क्रॉस करेंगे। और थर्ड स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी वेलोसिटी जो मैन है, जो मैन की वेलोसिटी है, उसका जो भी एक्स कंपोनेंट है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना। 3 स्टेप फॉलो करने। पहले इन स्टेप्स को सुनो, अच्छे से समझ में भी आएगा और सॉल्व भी होगा। सुनोगे तो पहला स्टेप हमें वीएम कैलकुलेट करना है, दूसरा स्टेप हमें टाइम कैलकुलेट करना है, कितनी देर में रिवर क्रॉस करेगा, तीसरा स्टेप जो भी हमने वीएम कैलकुलेट किया ना उसका एक्स कंपोनेंट यानी कि अलोंग द रिवर हम देखेंगे और उसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या तैयार है ये तीनों काम करने के लिए? चलो सबसे पहले पहला स्टेप करते हैं। पहले स्टेप के लिए क्या करना है मुझे आप बताओ, वीएम वेक्टर कैसे आएगा। अब वो इंसान कैसे तैर रहा है, क्वेश्चन में दिया है वो इंसान कैसे तैर रहा है, इस तरीके से तैर रहा है। अच्छा कितने एंगल पे तैर रहा है, आप जल्दी से बताओ कितने एंगल पे तैर रहा है। इट इज स्विमिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो डायरेक्शन। रिवर की डायरेक्शन कहां है, जल्दी से बोलो। रिवर तो ऐसे जा रही है ना बच्चे, रिवर ऐसे जा रही है ना, रिवर कहां जा रही है, आगे की तरफ। रिवर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना। ये 120 डिग्री एंगल क्या आपको यही दिया होगा, टोटल एंगल। ये टोटल एंगल कितना दिया होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 120 डिग्री दिया होगा। तो वर्टिकल से कितना एंगल होगा, अगर हम सोचें ध्यान से, अगर आप वर्टिकल से सोचो ये वाला एंगल कितना होगा, निकाल सकते हो ये वर्टिकल से एंगल कितना होगा। दिस इज 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, बोलो 30 डिग्री। यानी कि हमारे सवाल में थीटा 30 डिग्री है। हमारे सवाल में थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि यहां से एंगल हमें 120 डिग्री दिया था। कहां से एंगल दिया था 120, रिवर फ्लो से। ऐसे समझो रिवर अगर इधर जा रही है तो मैन इधर जा रहा है ना, तब देख सकते हो मेरे दोनों हाथों के बीच में एंगल कितना हो गया है, 120 डिग्री। बट अगर मुझे इस हाथ का एंगल वर्टिकल से निकालना है तो ये एंगल सिर्फ 30 डिग्री होगा, क्योंकि इतना एंगल 90 हो गया प्लस 30 ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल मेरा 30 हो गया। ये हम लोगों को क्या दिया है, आप बताओ फटाफट बोलो। हम लोगों को ये क्या दिया है, VMR। ठीक है, और हमें क्या ऐड करना पड़ता है VMR में, याद करो VMR में क्या ऐड करना पड़ता है, VR को ऐड करना होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, फटाफट बोलो, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वीएम वेक्टर। वीएम वेक्टर का डेफिनेशन यही था, अगर आप वीएम वेक्टर निकालना चाहते हो तो आप VMR में VR ऐड कर दो, बहुत आसान है। VMR कितना है, VMR के कंपोनेंट लो फटाफट। VMR का एक कंपोनेंट ये होगा, एक ये होगा। VMR का एक लेफ्ट कंपोनेंट क्या होगा, माइनस VMR साइन 30 डिग्री और प्लस VMR कॉस 30 डिग्री, ऐसे निकालेंगे ना इसको, जे कैप, और प्लस VR। VR कितना हमें क्वेश्चन में दिया है वो भी हम लिख देंगे, जो भी VR है वो आई डायरेक्शन में है। ठीक है, इनको सॉल्व करो जल्दी से। VMR कितना दिया, VMR क्वेश्चन में बताओ मुझे कितना दिया, 10, यानी कि यहां से हो जाएगा -10। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, -10 साइन 30। साइन 30 कितना होता है, जल्दी से बोलो। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है ना, कौन सी डायरेक्शन में, ये आई कैप डायरेक्शन में।
ठीक है, और प्लस VMR cos 30 यानी कि 10 इंटू √3/2 जे कैप। मैं इसको ऊपर लिख दूं, मैं इसको ना ऊपर लिख देता हूं, कई बच्चे कहेंगे कि यहां नजर नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। तो पहले मैं यहां पे जो भी यहां पे लिखा था यहां लिख देता हूं। तो मेरा जो भी VM वेक्टर है वो मैं क्या कर रहा हूं, VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर कर रहा हूं। आई एम जस्ट राइटिंग अगेन, यहां कुछ बच्चों को नजर नहीं आ रहा था तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। VM वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, -10 sin 30 डिग्री आई कैप प्लस 10 cos 30 डिग्री जे कैप। ये समझ में आ रहा है ना इसके दो कंपोनेंट बच्चे। एक ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 10 sin 30, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा आपको पता है 10 cos 30, और VR कितना है आपको पता है, ये हमें 10 आई कैप दिया है। देखो VR यही होगा ना, VR वेक्टर की अगर हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकंड से आई डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। पहले फटाफट निकाल लो VM वेक्टर कितना आ गया, जल्दी से करो। VM वेक्टर कितना आ गया, -5 sin 30 1/2 होता है, -5 आई कैप प्लस 10 इंटू 5 बाय cos 30 कितना होता है अगर हम ध्यान से देखें, √3/2 जे कैप प्लस 10 आई कैप, इनको ऐड कर दो, यहां से आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। जल्दी से बताओ VM वेक्टर आ गया आप लोगों का, VM वेक्टर यही आ जाएगा। सिंपल है, VM वेक्टर में तो कोई खास मेहनत नहीं थी, VMR के दो कंपोनेंट लिए और उसमें VR ऐड कर दिया, क्या यही आ गया, ठीक है। ये कैसा कंपोनेंट है, ये Y कंपोनेंट है, और ये कैसा कंपोनेंट है, वेलोसिटी का X। ये Y कंपोनेंट है, ये कैसा है, X। Y कंपोनेंट काम आएगा टाइम निकालने के लिए। अगर आपको टाइम निकालना है सेकंड स्टेप में, तो हम लोगों को क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम होता था विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का Y कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय वर्टिकल वेलोसिटी, टाइम ऐसे ही निकलता था। विड्थ ऑफ रिवर कितनी दी है अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन में विड्थ ऑफ रिवर प्रोवाइडेड होगी 500 मीटर है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, 500 डिवाइडेड बाय इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उल्टा लिखा हुआ है, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ये जे के नीचे वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, एक्स को हॉरिजॉन्टल कहते हैं और वाई को वर्टिकल। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 5√3 से, तो हमारा टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100/√3, ठीक है ना। प्लीज ध्यान रखना, मैंने एक्स वाई उल्टा लिख दिया था यहाँ पे, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई कंपोनेंट हो गया, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो टाइम कितना आ गया, 500/5√3। और थर्ड स्टेप मैंने आपको बोला था हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में बोलो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बस मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बोला था अगर आपको ड्रिफ्ट निकालनी है तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है हमारा 5, और टाइम कितना है मेरा 100 डिवाइडेड बाय √3। तो आंसर आ जाएगा यहां से 500 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। ये मेरा ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना, दिस इज माई ड्रिफ्ट। ओके, दोबारा से मैं एक बार फटाफट ब्रीफ देता हूं, बहुत आसान है। देखो प्लीज सुनोगे, जो सीखना चाहता है मैं उसी से बात कर रहा हूं, जो सीखना नहीं चाहता, जो सिर्फ बातें करना चाहता है, उसके लिए नहीं है ये। प्लीज सुनो, क्या बोला मैंने, रिपीट आप ही के लिए कर रहा हूं। हम टेढ़ा तैर रहे हैं, 120 डिग्री पे तैर रहे हैं, तो हमने यहां से एंगल निकाल लिया, ये 30 डिग्री आ गया। अब मुझे पता है ये VMR है और यहां पे पता है ये VR है, इन दोनों को जोड़ के VMR प्लस VR, इनको जोड़ के VM मिलता है। मैंने कहा था ना VM निकाल लोगे। देखो VMR को क्या लिखा, -10 sin 30, इसका ये वाला कंपोनेंट, और प्लस cos 30 इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों को जोड़ा, प्लस VR वेक्टर क्या है अगर हम ध्यान से देखिए, रिवर आगे जा रही है तो 10 आई क्या, देखो ये 10 है, ये -5 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, फटाफट देखो यहाँ पे प्लस 5 आई कैप, ये 10 -5 कितना हो जाएगा, +5 आई कैप। ये +10 है, ये -5 है, +10 -5 कितना हो जाएगा, +5 आई कैप। और cos 30 कितना होता है, √3/2, तो 5√3 जे कैप। क्या ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, रिवर क्रॉस कर दी है बेटा, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही क्रॉस होती है। तो टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि विड्थ ऑफ रिवर बाय वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कि 500 मीटर विड्थ दी है बाय 5√3, ये रहा देखो वर्टिकल वेलोसिटी, इससे डिवाइड किया, आ गया ये टाइम आ गया। और फिर मैंने कहा था अगर आपको ड्रिफ्ट निकालनी है तो ड्रिफ्ट का तरीका क्या है, जो भी आपका टाइम लगा है इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जैसे हम लोग रेंज निकालते थे यार प्रोजेक्टाइल में, ऐसे ही तो निकालते थे, टाइम पीरियड से हॉरिजॉन्टल स्पीड को मल्टीप्लाई करके, वैसे ही यहां पे ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है ना। यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी
थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो मैंने इसको 2 बार एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ब्रीफ में नहीं किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आप इसको लिख के करोगे तो और अच्छा होगा। अगर आप ये 3 स्टेप लिख लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो हम इस पे स्टार मार्क कर देते हैं। दिस इज अ गुड लेवल क्वेश्चन ना, क्योंकि हम लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए जरूर करने जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। अभी तक के जो हम क्वेश्चन इससे पहले देख रहे थे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। सिर्फ हम लोगों को क्या करना होता था, VMR cos थीटा को VM कह देना होता था, VMR sin थीटा को VR कह देना था, और ये एंगल मेरा वर्टिकल से हो जाता था। ये सिंपल वाले थे, बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें अच्छी आप लोगों को ट्रिक टेक्निक यूज करने के लिए उसने कहा था। ठीक है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्लीज मेरी बात जो नीट क्लियर करना चाहता है ध्यान से समझे। अगर आप शांति से रिलैक्स मोड में बैठ के सुनोगे समझ में आएगा। और एक बात और याद रखना, टीचर एंटरटेनर नहीं होता कि आप लेक्चर के बीच में लिखो सर मजा नहीं आ रहा, सर नींद आ रही है, ऐसे मत लिखा करो भाई। टीचर आपको पढ़ाने आया, सिखाने आया, ठीक है, एंटरटेनर नहीं है, डांस थोड़ा करेगा। हाँ, बीच बीच में हम लोग छोटी मोटी बातें करते रहते हैं, हीर रांझा लाते रहते हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप ये सोचो। रील नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ चल रही है। रील और रियल लाइफ में फर्क जानते हो ना? रील की दुनिया वो 1 मिनट में खत्म हो जाती है, रियल लाइफ बहुत लंबी चलती है, बहुत स्ट्रगल है। रील की तरह आसान नहीं है रियल लाइफ। रील के पीछे सब रिकॉर्डेड होता है, सब झूठ बकवास होता है। मैं आपको सच बताऊं, जो रियल लाइफ है ना, जो जीता है ना, जो झेलता है, वो जानता है असली लाइफ क्या है। तो ये रियल है, वो रील है जो आपको नजर आती है। दोनों में फर्क समझो। जो रियल क्वेश्चन कर रहा है वो फर्क समझता है, जो रियल स्टूडेंट है वो फर्क समझता है। आप रील स्टूडेंट मत बनो, रियल स्टूडेंट बनो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराऊंगा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फेवरेट टॉपिक यहां पे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन अब यहां पे शुरू होगा, जो कि आज का हॉट टॉपिक है। और सर्कुलर मोशन भी ना 2D में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन की जो डिस्कशन कर रहे हैं वो 2D में कर रहे हैं। एक बात और, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कई बच्चे अगर सिलेबस देख रहे हो वो सोचें सर ने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं पढ़ाया, मैं कराऊंगा। 3-4 क्वेश्चंस उस पर भी करेंगे आफ्टर सर्कुलर मोशन। जो थोड़ा बहुत बचेगा मैं सब कराऊंगा। आप लोग घबराओ मत, ये टेंशन मेरे पे छोड़ दो, आपकी टेंशन नहीं है ये। ठीक है, सिलेबस मुझे पूरा कराना है। ओके, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, सर्कल में क्या है, कोई भी चीज ऐसे घूम रही है ना, सर्कल में घूम रही है, सर्कुलर मोशन है। जैसे कि देखो भाई, मैं इसको कार्ड को घुमाता हूं, मेरे पास ये पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो मैं इसको एक धागे से बांधा हुआ है और इस तरीके से घुमा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये कौन से प्लेन में हो रहा है, मैं थोड़ी सी चैट ऑन करूंगा, प्लीज रेलिवेंट चैट करना, नहीं तो मुझे बंद करनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, ये कौन से प्लेन में घूम रहा है आपको पता है? इसका प्लेन है, एक प्लेन में घूम रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। कौन सा प्लेन है इसका? वर्टिकल प्लेन। इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये कौन से प्लेन में घूम रहा है? वर्टिकल प्लेन। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल प्लेन कैसे है? ये इस प्लेन में घूम रहा है बच्चे। ये देखो यहाँ पे एक प्लेन हमने, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, देखो मैं इसको बोर्ड पे घुमा रहा हूं, तो ये इसी प्लेन में घूम रहा है। दिस इज कैसा सर्कुलर मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर ये किसी प्लेन में ना घूम के, मतलब प्लेन में तो घूम रहा है बट ये इस तरीके से अगर घूमे, तो यहां इसका सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये सर्कुलर मोशन में ही है। अभी भी यू कैन सी दिस इज इन अ सर्कुलर मोशन। तो इसका जो प्लेन है वो ये वाला होगा, ये वाला प्लेन। दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन में घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। बट देखा जाए क्या ये भी एक प्लेनर मोशन है? क्या ये एक प्लेन में ही एग्जीक्यूट हो रहा है? डेफिनेटली ये भी एक प्लेन में ही एग्जीक्यूट कर रहा है अपना मोशन। तो दिस इज ऑल्सो इन अ प्लेन। तो यानी कि सर्कल हमेशा एक प्लेन में ही होता है। 2D ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर 2 डायमेंशन है, सर्कुलर मोशन इज अ 2D मोशन, तो ये एक प्लेन में होता है। अब अगर आप बोलो सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो याद है हम लोगों ने एंगल सीखा था कैलकुलेट करना, ये वही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पे है, ठीक है ना, मान लो, या फिर यहां पे है, मान लो ए पे, मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पे है, वो ए से जाते जाते बी तक पहुंच जाए। अगर आप ए से ट्रैवल करते करते कहां पहुंच जाओ? बी तक, ठीक है ना, ए से ट्रैवल करते करते कहां तक पहुंच जाओ? बी तक। तो ए से लेके बी तक जो यहां पे एंगल बन रहा है, याद है ना, मैंने आपको ये एंगल निकालना सिखाया था, बेसिक मैथ्स में भी बताया था, हर जगह बताया था, यूनिट डायमेंशन में भी पढ़ाया था। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, वहां भी सिखाया था। ए से लेके बी तक जो आप एंगल चल रहे हो, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चल रहा है, ये जो डिस्टेंस चल रहा है ये आर्क कहलाती है। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? आर्क। और रेडियस जो यहां से लेके यहां तक एक एंगल बनाता है थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज एंगल, और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो, ये थीटा एंगल जो हम कवर कर रहे हैं, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस इज नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कई बच्चे इसको सोचेंगे नहीं, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं मैं यहां पे, इसको मत एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेना। दिस इज नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमारी आर्क है, ये तो हमारी क्या है, आर्क है। दिस इज डिस्टेंस, आप इसको डिस्टेंस कह सकते हो, बट दिस इज नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते थे, हमारी आर्क ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड आर्क। और ये जो एंगल कवर करते थे इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते थे, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते थे। इनके बीच में हमने एक रिलेशन भी लिखा था, याद है, थीटा किसके बराबर होता था बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस क्या होता था, सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही मूव कर रहा है ना, इस पाथ पे मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से फिक्स्ड है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से फिक्स्ड है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ऑब्जेक्ट जो यहां पे फिक्स्ड डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और जितना डिस्टेंस आप ऊपर यहां ट्रैवल कर रहे हो, ये क्या कहलाता था, मेरी आर्क। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे अब इसको हम सिर्फ थीटा नहीं कहेंगे, अब इसको इज्जत देंगे, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। और मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स में जब आपने डिस्प्लेसमेंट शब्द सुना था तो वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ, डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर और वेक्टर? बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, बोलो, स्केलर या वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम वेक्टर ही कहेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी के नाम से ही जाना जाएगा। समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। पर प्रॉब्लम क्या है सर, मुसीबत यह है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन का, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां है? डायरेक्शन सोचो, इसकी डायरेक्शन सोचो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर? ये तो डायरेक्शन बदल रहा है, आप कह रहे थे वेक्टर में डायरेक्शन नहीं बदलती। हमने ही सिखाया, मैंने ही सिखाया, मैंने सिखाया ना, वेक्टर में एक फिक्स डायरेक्शन होती है। पर आपको कहोगे सर ये तो डायरेक्शन बदलता जा रहा है, तो ये वेक्टर कैसे? इसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग तरीके की होती है, इसकी डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन होती है। ये वेक्टर भी कुछ अनोखा है, इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, एक एक्सिस के अबाउट। एक्सिस क्या होती है सर? एक्सिस के अबाउट का क्या मतलब है? अगर हम इस बोतल को ध्यान से देखें, आप इसके सेंटर पे इस बोतल को ऐसे रख दो, दिस बोतल इज लाइक एक्सिस। इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट ये ऐसे 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 घूम रहा है ना। मान लो एक पोल है ना, वो होता है ना, पोल होता है, उसके अबाउट में ऐसे 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 घूमता रहूं तो वो पोल मेरी एक्सिस हो जाएगी। जैसे कि यहां पे सेंटर के अबाउट हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक एक्सिस जिसके अबाउट ये ऐसे 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 क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, रेवोल्यूशन कर रहा है, घूम रहा है। ये एक एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है एक्सिस के अबाउट होती है। एक्सिस क्या थी, फिर से सोचो, इसकी एक्सिस क्या थी? एक ये पेन को ले लूं या बोतल को ले लूं, ये पेन इसके लिए एक एक्सिस है, समझ में आ रहा है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है इसकी एक्सिस। ये बोतल क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल प्लेन में, और बोतल कैसे पड़ी आप देख रहे हो। तो ये बोतल एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है, और ये वेक्टर कैसा है, एक्सियल वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज एन एक्सियल वेक्टर। अभी तक हमने ऐसे वेक्टर्स नहीं देखे थे, ये अनोखा वेक्टर है, पहला वेक्टर है जो हमें एक्सियल नजर आ रहा है। इसकी डायरेक्शन देखने के लिए हमें बस ये देखना है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉक घूम रहा है या एंटी क्लॉक। क्या देखना है हम लोगों को, बोलो, ये ऑब्जेक्ट क्लॉक घूम रहा है या एंटी क्लॉक। आपको कैसा नजर आ रहा है? हमने कहा ए से बी गया, आपके अकॉर्डिंग ये क्लॉक जा रहा है या एंटी क्लॉक? बोलो, एंटी क्लॉक या क्लॉक? आपके अकॉर्डिंग ये कैसा जा रहा है, एंटी या क्लॉक? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी से उल्टा जाना। अरे घर में घड़ी है, नहीं है तो भी देख लो भाई, ठीक है ना, हैंड वॉच हो या फिर घड़ी देख लो, क्लॉक देख लो, देखो अपने ध्यान से क्लॉक की कांटा कैसे घूमता है, क्लॉक का कांटा कैसे घूमता है, क्लॉक की सुई कैसे घूमती है, टक 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 कैसे घूमती है ना। ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन इसको कहते हैं और क्लॉक डायरेक्शन इसको कहते हैं। ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे जा रहा है अभी, एंटी क्लॉक। ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक। आधे बच्चों को क्लॉक एंटी क्लॉक में घबराहट है अरे घड़ी देख लिया करो भाई, समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। अरे घड़ी की सुई ऐसे जाती है, वो क्लॉक होती है, ये एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। अब आप अपने हाथ को इस्तेमाल करो और इसको ऐसे कर्ल बना लो। अब अपनी कर्ल ऑफ फिंगर को आप राइट हैंड की कर्ल ऑफ फिंगर को इसकी डायरेक्शन में रखो। कैसे जा रही है एंटी क्लॉक? तो मैं अपने हाथ को ऐसे रख सकता हूं, देख लो बच्चों, ऐसे रखूंगा ना, देखो मेरी कर्ल्स ऑफ फिंगर, बेटे ये फिंगर का कर्ल्स देखो कहां जा रही है, ये कैसे कैसे घूम रही है। अगर आप फिंगर के कर्ल्स को देखोगे वो एंटी क्लॉक है, यानी कि मेरा थंब आउट ऑफ द पेज है। मेरा थंब क्या है,
अगर ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो मेरा थंब कैसा है आप देख सकते हो, आउट ऑफ द पेज। थंब मेरा कैसा है, आउट ऑफ द पेज, यानी कि अपनी कर्ल्स ऑफ फिंगर को डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में रखो। एंटी क्लॉक है तो ऐसे रखो, क्लॉक है तो ऐसे रखो। यहां पे ये एंटी क्लॉक है तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा, यानी कि यहां पे थीटा की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं है, वो कैसी है, आउट ऑफ द पेज, आउटवर्ड्स है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस की डायरेक्शन में आउटवर्ड्स है। यानी कि हेयर, यहां पे हम देख सकते हैं हेयर डायरेक्शन इज एंटी क्लॉक, है ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉक, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा है, बोलो एंटी क्लॉक। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो यहां पे जो थीटा है वो आउट ऑफ द पेज है, इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ पेज है, यहां पे इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ पेज आएगी। तो इसकी डायरेक्शन अगर हम सोच रहे हैं ये एक्सियल वेक्टर है, वो कैसी आएगी, या तो आउट ऑफ पेज आ सकती है या इनटू पेज आ सकती है। जिस प्लेन में वो घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर ही होगी उसकी डायरेक्शन। अगर ये इस प्लेन में घूम रहा है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे घुमा रहा हूं, आप देख सकते हो ऐसे 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 घुमा रहा हूं, ठीक है ना। मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूं तो मुझे पता है ये एंटी क्लॉक ही नजर आ रहा है मेरे हिसाब से। जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे कैसे नजर आ रहा है, एंटी क्लॉक नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, एंटी क्लॉक नजर आ रहा है। तो मैं अपने कर्ल ऑफ फिंगर को ऐसे रखूंगा तो इसकी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, है ना, ऊपर हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, मेरे प्लेन में जो मुझे नजर आ रहा है ये अब क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता आपको स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, बट मुझे ये कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो अपने हाथ को मैं ऐसे करूंगा तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। घूम इस प्लेन में रहा है पर डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। क्लॉक, एंटी क्लॉक, आंटी अंकल सब समझ में आ गए तुम लोगों को, पक्का पक्का क्लियर हो गए ना, ठीक है। इसकी डायरेक्शन याद रखना है ये वेक्टर, ओके। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। देखो यहां से मैंने आपसे एक सवाल पूछा, देखो यहां पे हम एक बंदे को खड़ा कर देते हैं। मुझे कमेंट में जो सबसे ज्यादा पसंद आएगा नाम, मैं उसी को खड़ा कर दूंगा। ओए हो, युवराज आ गया, मेरा फेवरेट प्लेयर भी था, ठीक है। तो यहां पे हम युवराज को खड़ा कर देते हैं। युवराज पाजी तुसी इत्थे आ जाओ। चलो जी, युवराज इत्थे खड़ा है, तो युवराज को हमने यहां पे खड़ा कर दिया। तो युवराज यहां से खड़ा होके भाग रहा है, इसका रेडियस हमने कितना ले लिया, आर, ठीक है। वैसे सर्कल बहुत अच्छा बनाया है मैंने, किसी ने तारीफ नहीं करी मेरे सर्कल की, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये युवराज है, युवराज यहां भाग रहा है, मान लो क्लॉकवाइज। कैसे भाग रहा है, इस तरीके से भाग रहा है, ऐसे भागा 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 भाग, युवराज भाग, युवराज भाग रहा है 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 भाग रहा है, और दोबारा से कहां से पहुंच गया, यहीं। शुरू भी यहीं किया था युवराज ने, खत्म भी यहीं किया। युवराज भागते 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 दोबारा से यहीं पहुंच गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, युवराज अगर पहुंच गया दोबारा यहां पे, तो आप लोगों से मैं पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सोचो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो ए से स्टार्ट करता है और ए पे ही वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जल्दी से बताओ। डिस्प्लेसमेंट कितना है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है ना, ओके। जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नो इश्यू। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, याद रखना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर आएगा। तो आप सोचोगे सर ये तो डिस्टेंस होता था ना, नहीं। अब आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहोगे 2 पाई आर नहीं, 2 पाई सिर्फ, आर नहीं, 2 पाई, जो एंगल आप कवर कर रहे हो। आर तो डिस्टेंस हो जाएगा, 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने कितना एंगल घूम लिया, कितना एंगल आपने घूम लिया, जल्दी से बोलो, कितना एंगल घूम लिया आपने, 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, आर मत लगा देना, मैंने पहले आर लगा दिया था, 2 पाई, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। डिग्रीज में भी लिख सकते हो, डिग्रीज में भी लिख सकते हो, बट बेटर रहता है आप रेडियन में एक्सप्रेस करो। डिग्रीज में भी लिख सकते हो, पर बेटर रहता है आप रेडियन में करो। तो अगर युवराज ने एक राउंड कंप्लीट किया, ये सुनना ध्यान से, आफ्टर 1 राउंड, ठीक है ना, ये है हमारा आफ्टर 1 राउंड, ये एक राउंड के बाद है। अब मैं आपसे बोलूं आफ्टर 2 राउंड क्या होगा, तो बता सकते हो। आफ्टर 2 राउंड, 2 राउंड के बाद क्या होगा, जल्दी से बोलो। डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 राउंड, ये 1 राउंड के बाद था 2 राउंड, डिस्प्लेसमेंट अभी भी जीरो। अब युवराज भागते भागते 1 चक्कर, फिर भागते भागते 2 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी जीरो है। बट आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई, वो कितना हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, 4 पाई, ओके। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से।
अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब कम होगा? क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी युवराज कैसे भाग रहा है? क्लॉकवाइज भाग रहा है। अभी युवराज कैसे भाग रहा है? क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज भागने लगे तो कम हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि युवराज सर पहले ऐसे भागा, यहां से लेके यहां तक भागा, है ना, फिर युवराज सर उल्टा भागने लग जाए और फिर यहां चले जाए, मतलब वो पहले क्लॉक जाए और बाद में एंटी क्लॉक चला जाए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अगर वो क्लॉकवाइज ही भागता रहा या फिर थ्रू आउट एंटी क्लॉकवाइज ही भागता रहा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही रहेगा। याद रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट अपना क्लॉक और एंटी क्लॉक डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कम होगा, वो बढ़ता ही रहेगा। आप 10 राउंड करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 2 पाई हो जाएगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब डिक्रीज करता है? जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन, अब यहां डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा? अगर वो क्लॉक जा रहा है, अगर वो एंटी क्लॉक जाना स्टार्ट करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? क्या होता है दोनों में डिफरेंस? ठीक है ना, क्लियर? चलो जी, ठीक है, थैंक यू युवराज पाजी। युवराज पाजी हमारे बड़े काम आए, आज हमने क्वेश्चन समझाया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास थीटा है वैसे ही, जैसे मेरे पास थीटा है वैसे ही मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी निकालने का काम आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है। अब एक चीज याद रखना, अगर आप लोगों को याद हो, वेलोसिटी में भी दो चीजें पढ़ते थे, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस। अगर हम ध्यान से देखें यहां पे, सॉरी स्लिप हो गया था मैं थोड़ा सा, ओके। अगर हम यहां ध्यान से देखें, एंगुलर वेलोसिटी के लिए यहां पे हम सिंबल यूज करते हैं ओमेगा, ठीक है ना, क्या सिंबल यूज करते हैं? ओमेगा सिंबल यूज करते हैं। तो यहां पे अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो यहां पे हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यानी कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब जो भी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और दूसरी बात, ये तो हमारी कैसे आ जाएगी? एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा मेरा? इंस्टेंटेनियस। जैसे वो एवरेज है वैसे एक फॉर्मूला होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या होगा मेरा? ओमेगा कितना, यहां पे ओमेगा कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी। क्या करना पड़ेगा हमें? डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, ओके, ठीक है। यहां से ये कितना आ जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, यानी कि दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि हमें यहां डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मेरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी थी और ये मेरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, क्लियर है? दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों को? एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या होता है पता है आप लोगों को? डिफरेंशिएशन कब करना पड़ता है? इंस्टेंटेनियस में। एवरेज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसमें डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक हूं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा पैर मुड़ गया बस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। ओके, सो ये मेरा हमारा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्या इसकी कोई मुझे यूनिट बताएगा? एनीवन, क्या मुझे आप इसकी यूनिट बता सकते हो? ठीक है, क्या यूनिट होगी? अगर हम ध्यान से देखेंगे इसकी एसआई यूनिट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? व्हाट इज एसआई यूनिट? यहां पे अगर हम ध्यान से देखें इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? फटाफट सोचो। अगर हम ध्यान से देखें, एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, उसको आप रेडियन में एक्सप्रेस करते हो ना? अगर आप एंगल की यूनिट बोलो तो क्या होती है? रेडियन, है ना? एंगल की जो यूनिट होती है हम लोग वो लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट लिखेंगे। सोचो, एंगल की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड। क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट आप याद रखना, इसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशन भी निकाल सकते हो, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है बच्चे। अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो उसकी डायमेंशन भी आ जाएगी। तो इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो m0, l0 और t माइनस, m0, l0 और t माइनस। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती बच्चे, इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ये डायमेंशन हम लोगों को आनी चाहिए, टी इनवर्स। गॉट इट? ठीक है, क्लियर है? डन? मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। ओके, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। आपने घड़ी के कांटे तो देखे हैं बच्चे, घड़ी की सुई सभी ने देखी है। आप मुझे एक बात बताओ, जब हम घड़ी देखते हैं उसमें जो एक सुई होती है जो सबसे तेज चलती है वो कौन सी होती है? सबसे तेज कौन सी चलती है? फास्टेस्ट, जो सबसे तेज चलती रहती है, टिक 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 करके जो चलती है, जो आपको अच्छा खासा मूवमेंट करते हुए नजर आती है, जो एक्चुअली दिखती है चलते हुए सबसे स्पीड में, वो कौन सी होती है?
उसको आप सेकंड वाली सुई कहते हो। घड़ी का वो वाला कांटा जो सबसे तेज चलता है वो सेकंड वाली सुई होती है ना। कौन सी होती है? सेकंड वाली होती है ना। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, अभी मान लो घड़ी की जो सुई है ये 12 पे है, 12 पे है, तो इसको वापस आने में, यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? 12 से दोबारा घूम के वापस यहां आने में कितना टाइम लगता है? सेकंड वाली सुई है ये, सेकंड हैंड। इसको घड़ी का हम कौन सा बोलते हैं? सेकंड्स हैंड, ठीक है ना। जो हमें 1 सेकंड 2 सेकंड की नॉलेज देती है इसको सेकंड हैंड कहते हैं। कितना टाइम लगता है इसको यहां से यहां आने में, कोई बता सकता है? ठीक है, कितना टाइम लगता है? बोलो कितना टाइम लगता है? ऑब्वियसली 1 मिनट लगता है, यानी कि 60 सेकंड्स लगते हैं ना। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में इसको 60 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है ना। कितना टाइम लगता है? जल्दी से बोलो ध्यान से। 60 सेकंड्स लगते हैं इसको। हाँ, इसको कितने लगते हैं? 60 सेकंड्स। तो अगर मैं आपसे यहां से पूछूं यहां पे कितना एंगल इसने कवर किया? 2 पाई। कितना एंगल कवर किया? 2 पाई। अगर आप इसका ओमेगा निकालोगे, ठीक है ना, सेकंड हैंड्स का ओमेगा निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आप कितना एंगल कवर कर रहे हो डिवाइडेड बाय कितने टाइम में। कितना एंगल कवर किया आपने? 2 पाई। और कितने टाइम में? 60। तो आपको इसका ओमेगा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? आप देख सकते हो, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज ओमेगा। इसका ओमेगा कितना आ जाएगा? पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका ओमेगा आ जाएगा। दिस इज दी ओमेगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? इसका ओमेगा हो जाएगा पाई बाय 30। याद रखोगे पाई की वैल्यू यहां क्या डालेंगे? पाई की वैल्यू क्या डालेंगे यहां पे? क्या हम इस पाई की वैल्यू डिग्री में डालेंगे या रेडियन में? किसमें डालना चाहिए पाई को? हमें डालना चाहिए 3.14। अगर आप पाई सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं 3.14 डालोगे, याद रखना, ठीक है। क्लियर है? तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला और बन जाता है। आप एक फॉर्मूले से और निकाल सकते हो। आप ओमेगा को ये भी लिख सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। टाइम पीरियड का मतलब टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का जो टाइम है आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हो। आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो। ओमेगा का एक फॉर्मूला और बना सकते हो। वही फॉर्मूला बन गया ना, थीटा को 2 पाई डाला, टी मेरा टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड मतलब कितनी देर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मैंने यहां सेकेंड हैंड की बात की है वैसे ही आप मुझे बताओगे मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में, ठीक है ना। मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में भी बताओ। अब आप मिनट वाला हैंड देखो, मिनट्स हैंड जो आपको मिनट के बारे में बताती है। अगर ये मिनट वाली सुई मेरी 12 पे है तो 12 से 12 पे आने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बोलो। इसको 12 से 12 पे आने में कितना टाइम लगेगा? मिनट वाले कांटे को कितना टाइम लगता है 12 से शुरू होकर वापस 12 पे आने में? कितना टाइम लगता है मिनट वाले को? 1 घंटा लगता है। 1 आवर लगता है बच्चा, 1 घंटा लगता है। ध्यान रखो, 1 घंटा, 1 आवर, 60 मिनट्स है ना। यानी कि आप 60 मिनट्स भी कह सकते हो। और सेकंड्स में कितना आ जाएगा बेटा? 60 मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, यानी कि 3600 सेकंड्स। कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड। याद है? क्लियर है? ऐसे कर सकते हो आप। और मुझे अब बताओ फटाफट, यहां पे फिर क्या आ जाएगा? अगर आप इसका ओमेगा निकाल रहे हो तो यह आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय यहां पे 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3600 रेडियन पर सेकेंड। आप चाहो तो यहां 2 से कैंसिल कर सकते हो और यहां से आ जाएगा 1800 रेडियन पर सेकेंड। ये किसके लिए आ गया आपका? ये हमारा मिनट्स हैंड के लिए आ गया, ठीक है ना। मिनट हैंड के लिए आ गया। ऐसे ही आप आवर हैंड की बात करो। चलो लास्ट आवर हैंड के बारे में भी बता दो, आसान है, ठीक है ना। अगर आप आवर हैंड की बात कर रहे हो सबसे आखिरी में, अगर यहां पे आवर्स हैंड की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा? सबसे बाद में जो हमारा आवर हैंड है इसमें क्या होगा? इसको कितना टाइम लगता है? सबसे छोटी वाली सुई है ना, सबसे मोटी सबसे छोटी जो यहाँ पे सुई होती है आवर हैंड की होती है, इसको यहां से आने में कितना टाइम लगता है? याद करो कितना लगता है? कौन बताएगा इसको कितना टाइम लगता है? पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 12 से चल के 12 पे आने में पूरा 1 दिन लग जाता है या फिर 12 आवर्स लगते हैं? 12 आवर्स। इसको 1 घंटे में यहां पहुंचेगी, 2 घंटे में यहां, 3 घंटे में यहां, इसको 12 आवर्स लगते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 आवर्स है। 12 आवर्स का मतलब 12 इंटू कितना हो जाएगा? यहां पे 1 घंटे में कितने होते हैं? अभी हमने देखे थे 3600 सेकंड्स होते हैं ना। अभी तो देखे थे 12 आवर्स और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो यानी कि अगर आप यहां से ओमेगा निकालोगे तो ये आ जाएगा पाई, ठीक है ना, 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3600
रेडियन पर सेकेंड, आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब आप इनके लिए ओमेगा निकाल सकते हो, चाहे आप मिनट हैंड की बात करो, आवर हैंड की बात करो, किसी की भी बात करो, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज करके देखी होगी, कभी आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया 24 को 3600 में, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या आ रहा है। कई बच्चों ने मुझे आंसर बता दिया है, फिर भी आप लोग करके देखो, करके देखो जल्दी से। 3600 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 24 से तो कितना आता है। ये पूरे दिन में, ये वन डे की बात होती है, दिस इज वन डे। एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में इतने सेकंड्स, तो ये एक दिन में होते हैं 86400 सेकंड्स। बट यहां पे आंसर इसका आधा आएगा, अगर हम ये देखें दिस इज हाफ, क्योंकि ये 12 आवर्स है। ये इसका आधा कर दो ना तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 43200 सेकंड्स। ठीक है ना, अगर आप इसको लिखना चाहते हो एग्जैक्टली तो याद रखना एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, ये पूरे दिन में कंप्लीट डे में इतने सेकंड्स होते हैं, बट वो आधा दिन है। ओके, कई बच्चों को ये याद होगा, अच्छी बात है, याद है, ये अच्छी चीज है, आपको याद होना भी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। तो वो आपका अगर हम ध्यान से देखें 86400 सेकंड ये एक दिन में होता है, बट इसका टाइम पीरियड एक दिन नहीं है, आधा दिन है, 12 आवर्स। एक दिन में ये 2 बार कंप्लीट कर लेती है, 2 रेवोल्यूशन ले लेती है। ओके, चलो, एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ये क्या है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से घुमाता हूं, इसको देखना ध्यान से, मैं फिर से इसको इस तरीके से घुमा रहा हूं, इस तरीके से मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं। ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है कि सर हम लोग क्या करें, 2 पाई से इसका टाइम निकाल लें और उससे डिवाइड कर दें। मतलब ये यहां से पूरा जब रेवोल्यूशन कंप्लीट करके नीचे आ जाए, हम अगर इसको 2 पाई से डिवाइड कर दें तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। बट आप देख सकते हो इसकी एक स्पीड भी है, एक स्पीड से ये घूम रही है, मीटर पर सेकंड में जो एक स्पीड आएगी, इसकी एक स्पीड भी है, उसको हम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे मान लो फिर से हम किसी बच्चे को कंसीडर करते हैं जो यहां पे सर्कुलर मोशन में है, मान लो कोई यहां पे सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, अब मैं किसी और बच्चे का नाम ले लेता हूं, तो अनीत है ना, तो मुझे एक बच्चा नजर आ रहा है यहां पे अनीत, तो मैंने यहां पे अनीत को लिया, तो अनीत मुझे यहां पे नजर आ रहा है जो यहां पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो अनीत यहां से घूम के वापस आ रहा है, तो कितना एंगल कवर कर रहा है आप जानते हो। अनीत यहां से घूम के वापस आ रहा है तो कितना एंगल कवर कर रहा है हम जानते हैं। अनीत कितना एंगल कवर कर रहा है, 2 पाई। ठीक है ना, कितना एंगल कवर कर रहा है, 2 पाई। तो अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आप कर सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। बट अनीत किसी स्पीड से जा रहा होगा, आप देख सकते हो वो कैसे जा रहा है, मान लिया मैंने क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है। अनीत कैसे मूव कर रहा है, यहां पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अनीत अगर यहां पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी कोई एक स्पीड भी होगी, और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, टेंजेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। यहां पे जब अनीत होगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जब वो यहां पे होगा तो इस डायरेक्शन में, जब यहां पे होगा तो इस डायरेक्शन में, जब यहां पे भी होगा इधर, तो आप टेंजेंट डाल दोगे, है ना। आप हमेशा क्या डालोगे, हर पॉइंट पे टेंजेंट, जो इस सर्कल पे एक जगह टच करे, इसी को टेंजेंट कहते हैं। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी, इसी को हम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे, जिससे ये मूव कर रहा है, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इसको हम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी में रिलेशन है। अगर आपने ओमेगा निकाल लिया तो आप वी भी निकाल सकते हो, इन दोनों में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे हम लोगों को पता है थीटा का फॉर्मूला होता था आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, या फिर आर्क का जो फॉर्मूला होता था वो होता था आर इंटू थीटा, होता था ना, आर्क का फॉर्मूला होता था आर इंटू थीटा। अगर हम लोग यहां पे पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, मान लो अगर हम यहां पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोग यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं और हम यहां से इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, हम लोग सिंपली क्या कर दें, यहां पे इसको टी से डिवाइड कर दें, हम आर्क को टी से डिवाइड कर दें, और यहां से भी आर थीटा और इसको भी टी से डिवाइड कर दें। तो अगर आप आर्क देखा जाए, ये क्या होता है, डिस्टेंस। आर्क किसके बराबर होती है, अगर हम देखा जाए डिस्टेंस। आर्क का मतलब होता है, देखो अनीत यहां भाग रहा है, 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 तो यहां पे कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, वो कुछ आर्क चलेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो उसने पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसने सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर ली, तो जब अनीत भाग रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये बन गई मेरी वेलोसिटी, और आर्क डिवाइडेड बाय टाइम और थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, ये बन गई मेरा ओमेगा। यानी कि आर्क बाय टी को हम लिख सकते हैं इसकी वेलोसिटी, रेडियस तो चेंज कर नहीं रही, थीटा बाय टी को क्या लिख सकते हैं यहां से, ओमेगा। थीटा बाय टी को हम यहां क्या लिख सकते हैं, ओमेगा।
तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर्क डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो गई वेलोसिटी, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया ओमेगा, तो हम v को लिख सकते हैं आर ओमेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये हमें क्या रिलेट करके दे रहा है, v और ओमेगा के बीच का रिलेशन, v और ओमेगा के बीच का ये रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ये मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये मेरा ओमेगा है, ये मेरा रेडियस है। ये आप इंस्टेंटेनियस में भी लगा सकते हो, एवरेज में भी लगा सकते हो, अगर आप एवरेज लगाओगे तो भी आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। वैसे ये इंस्टेंटेनियस में यूज करा जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब आप कहीं भी लगाओ, बट अगर आप इंस्टेंटेनियस कहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप इसको इंस्टेंटेनियस में लगाते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज आर टाइम्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला अच्छे से होल्ड करता है वहां पे, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप लोग फटाफट नोट डाउन करो, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बट ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूले की स्केलर फॉर्म। यहां पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाए हैं, डायरेक्शन की बात नहीं की है, नो नथिंग अबाउट द वेक्टर, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, इसको स्केलर फॉर्म कह रहे हैं। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आप सर्कल में आराम से लगाओ, आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। बट आपको सर एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला यहां पे ये नहीं होता, एक्चुअल फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है ना, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, दिस इज इन दी वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आपको रोटेशन मोशन में मिलेगा, अभी हम ज्यादा वेक्टर में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आते हैं वो सिंपली स्केलर फॉर्म से हो जाते हैं। हाँ, अगर हम लोगों को क्वेश्चन में आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर दे दे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर है क्या, वैसे अगर हम ऐसे सर्कल बनाते हैं, मान लो यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं, और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हम अपने पार्टिकल को मान लेते हैं, मान लो वो कैसे घूम रहा है, सपोज वो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक, वो कैसे घूम रहा है अगर हम ध्यान से देखेंगे, एंटी क्लॉक। तो आर वेक्टर, ये वेक्टर को हम आर वेक्टर कह रहे हैं, दिस इज माय आर वेक्टर, और ये क्या है मेरा वेलोसिटी का वेक्टर, ये मेरा क्या कहलाएगा आर वेक्टर, मतलब रेडियस को ही हम आर वेक्टर का नाम दे रहे हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो आर वेक्टर सेंटर से पार्टिकल की तरफ है, ये आर वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अगर आपको क्वेश्चन में आर वेक्टर और ओमेगा दे दे तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के ओमेगा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट रियलिटी में ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो ये बहुत कम केसेस में पूछा जाता है। आप लोगों के लिए जो यूजफुल फॉर्मूला है वो यही है, हमारे लिए जो यूजफुल फॉर्मूला है वो यही है, हम लोगों को सिर्फ ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। रोटेशन मैकेनिक्स में हाँ, मैं आपको इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कराऊंगा, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन आएगा, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बट अभी नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी आप इसको छोड़ सकते हो, बस लिख के छोड़ दो कि सर अगर हमें एग्जाम में डायरेक्टली ओमेगा वेक्टर दे दिया, आर वेक्टर दे दिया, क्रॉस प्रोडक्ट तो सर आपने निकालना सिखाया ही है, भगवान की दुआ से हमें समझ में भी आया है, तो हम निकाल लेंगे। अदरवाइज आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बोलो ये वाला, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, याद रखना बच्चे, ओके। यहां पे एक सिंपल सा सवाल है, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 4 मीटर इन डायमीटर हैज अ वेलोसिटी इतना, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज। यहां पे आप लोगों को डायामीटर की वेलोसिटी दी है, और वो दे रखी है, जो आपको दे रखी है 1600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। सिंपल क्वेश्चन है, मैं छोटा सा टाइमर इसके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। जल्दी से देखो फटाफट, आज लेक्चर वैसी देर में शुरू हुआ। बेटा प्लीज ये मत लिखा करो छुट्टी है ऐसा कोई वर्ड, पिछले वीक 4-5 बच्चों को उन्होंने डिलीट कर दिया, मतलब 4-5 बच्चों का कमेंट राइट छीन लिया है, फिर उनके मैसेज आए सर मैंने गलती से छुट्टी लिख दिया था, है ना, तो फिर आप लोग ब्लॉक हो जाओगे, मत करो, मत लिखा करो। 12:45 तक क्लास है, तो बेटा 12:45 तक चलेगी, पहले छोड़ने का मतलब नहीं बनता, प्लीज मत बोला करो, ठीक है। ब्लॉक हो जाओगे, फिर बाद में मत कहना कि सर ब्लॉक हो गए, मैं अभी बता के चल रहा हूं, फिर मैं नहीं कराऊंगा अनब्लॉक, फिर आपके मैसेज आते हैं सर प्लीज अनब्लॉक करा दो, नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। 12:45 तक क्लास है, तब तक चलेगी बेटा, ठीक है, करो 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 करो।
वेरी गुड। एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, सर ओमेगा की डायरेक्शन भी होती है? बिल्कुल, ओमेगा की डायरेक्शन पे अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, ओमेगा की डायरेक्शन पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जल्दी से मुझे बताओ यहां पे क्या होगा। पॉइंट ऑन द रिम, यहां पे हमें सबसे पहले यहां कैलकुलेशन करके दिखानी है। अगर हम ध्यान से देखें यहां पे वही बात है कि यहां पे अगर हम ध्यान से देखें कोई रिम ऐसे रोटेट कर रहा है, यहां पे कोई पॉइंट है रिम पे, हम लोगों ने यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया। मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमें इसकी वी दे दी है, हमें क्या दे दिया, आर भी दे दिया, रेडियस कितना दे दिया, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या होता है आपको पता है ना, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या 2 मीटर हो जाएगा रेडियस। रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है ना, तो यानी कि रेडियस मेरा 2 मीटर हो गया और वी हमें दे दिया। इसको मीटर पर सेकंड में कर लो क्योंकि ऐसा यूनिट में आंसर है। क्या मैं इसको 1600 डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 16 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटा। अब आपको पता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को हम v बाय आर लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। v कितना है मेरे पास 16 और r कितना है 2, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहां से जो आंसर आ जाए 8 रेडियन पर सेकंड, सॉरी ओमेगा निकालना है ना, 8 रेडियन पर सेकंड ओमेगा निकालना है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 24.45% बच्चों ने ही सिर्फ इसका आंसर सही किया, क्योंकि आप लोगों ने यहां देखा नहीं, यहां पे डायमीटर दिया, इसका रेडियस निकालना था, ठीक है ना, यहां डायमीटर दिया है तो आपको इसका रेडियस निकालना था। ज्यादातर बच्चों ने 4 से इसको डिवाइड कर दिया, ये गलती करती, ठीक है ना, कर दिया ना, मोह हो गया ना आप लोगों का। आपने देखा नहीं डायमीटर दिया है, रेडियस से डिवाइड करना था, डायमीटर से नहीं। ओके ओके, एक चीज याद रखिए, डायरेक्शन ओमेगा की क्या है। बिल्कुल सही एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, सर इसकी डायरेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। वही डायरेक्शन है जो हमने अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की देखी थी। मतलब कि डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे ओमेगा की डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉक घूम रहा है, यानी कि अगर यहां पे ये ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो आपकी डायरेक्शन कैसे आ जाएगी बोलो, ओमेगा कैसा हो जाएगा आपका बोलो, यहां पे वैसे ही कर्ल रूल से ही निकालना है। ओमेगा क्या हो जाएगा आपका इनटू पेज, है ना, इनटू बोर्ड या इनटू पेज। और अगर ये ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही इसकी हो जाएगी। यानी कि अगर वो कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉक, अगर ये ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये घूम रहा है तो आपका जो ओमेगा है ना, यहां पे वो कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ द पेज। यानी कि इसकी डायरेक्शन वही है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थी, सेम डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन एज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ओमेगा की जो डायरेक्शन है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, सेम एज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ओमेगा की भी होती है, ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ये बात अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। डन, ओके। सो मैं आज आगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं आप लोगों के डाउट्स यहां पे ले रहा हूं, तो जो बच्चा जाना चाहता है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो जा सकता है बेटा। मैं अब यहां से थोड़े से डाउट्स ले लेता हूं, जिसके जो डाउट होंगे उसका रिप्लाई करते हैं, एंड देन फिर ये लेक्चर ओवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे फटाफट आप लोग अपने डाउट्स वगैरह डाल सकते हो, किसी के भी कहीं कोई डाउट हो तो दे कैन पुट देयर डाउट्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। मैं रीसेंट डाउट्स देख लेता हूँ। सर ओमेगा की डायरेक्शन क्या है बच्चे, इसका आंसर मैंने कर दिया है ना ऑलरेडी। सर आपसे डाउट कहाँ पूछे, क्लास के अलावा जो क्वेश्चन हो बच्चे, कई बच्चे मुझे पता है आप इंस्टा पे भी पूछ लेते हो, कई बच्चे डालते हैं, मैं वहां भी रिप्लाई कर देता हूँ, बट टाइम के बाद। अदरवाइज डाउट सेक्शन है यहाँ पे, आप उस पर अपलोड करो, आप डाउट सेक्शन पे डालो, वहां आपके क्वेश्चन के रिप्लाई वहां किए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर करना। सर अगर डिस्प्लेसमेंट बीच में निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या है, खाली डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो बच्चे मैंने आपको काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट का तरीका बताया हुआ है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट यहां से निकालते हो, ये एंगल आपका थीटा होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका हमने 2r sin थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये थीटा दिया ही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ये मोशन मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था। क्या इससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है, वो तो कर ही लेंगे। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी कब से स्टार्ट होगा भैया, रेलेवेंट क्वेश्चन है ये, तो जब 12th का पोर्शन स्टार्ट होगा। पाई का सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है सर, पाई को हमने क्या डालना है मैंने बताया था रमीश, पाई की वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी रमीश, यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 डालेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा
स्लाइड 11 में ये क्या है, एक बार डाउट देख लेता हूं मैं, जिस भी बच्चे का ये डाउट है। ओके, वीडियो कनेक्ट नहीं करना, रुको, ठीक है, एक सेकेंड, ये डाउट ओपन हो जाएगा। आपका डाउट आ नहीं रहा है बच्चे, 1 सेकेंड। सर आप आराम से पढ़ाओ, आपको चोट लग गई है। दैट्स सो नाइस ऑफ यू बच्चे चंद्र, कोई बात नहीं। और किसी का कोई डाउट, आप और डाउट डालो अपने रिसेंट फटाफट, फिर मैं इसका रिप्लाई करता हूं एंड देन वी विल मूव। सर इसका वेलोसिटी हर टाइम पे वेरी करेगा। अभी जो हम पढ़ेंगे, हम दो तरीके के मोशन पढ़ेंगे बेटा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां स्पीड आपकी चेंज नहीं करती है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां उसकी वेलोसिटी चेंज करती है। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अभी आपका आंसर मिल जाएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। ओके डन। किसी का और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, यहां पे पूछ लो, ठीक है ना। जिसका कोई डाउट हो वो पूछ सकता है, फिर क्योंकि क्लास ओवर हो जाएगी। यू कैन आस्क योर डाउट्स हियर। जिसका भी कोई डाउट हो, रिसेंट डाउट हो, वो जरूर पूछ ले बेटा यहां से। सर इसमें हमने क्वेश्चन में करेक्शन के लिए विड्थ 200 मीटर सपोज किया है और वीबीआर वीबी2 किलोमीटर। ओके एक सेकेंड, हाँ कौन से क्वेश्चन में डाउट है। अ बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर, ये रहा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रहा। इसमें एज्यूम नहीं किया बच्चा, एक्चुअली क्वेश्चन में था 200 मीटर, मैंने बताया था ना, एक्चुअली क्वेश्चन में था 200 मीटर, वो टाइप नहीं हुआ। मुझे याद है डाटा इसका, इसलिए मेरे को याद था यहाँ 200 मीटर है, इसलिए मैंने लिखा, एज्यूम नहीं किया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका डाउट यहाँ पे है, इसमें हमने क्वेश्चन में करेक्शन के लिए 200 मीटर सपोज किया है, वीबी एंड वीबी2 किलोमीटर में है, प्लीज चेक द सॉल्यूशन। ओके 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 ओके, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब इस बच्चे ने जो डाउट पूछा ना बेटा, आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है कि सर यहाँ मीटर में है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे वीबीआर और वीआर, मुझे यहां दिखाओ, दोनों की क्या यूनिट कैंसिल हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, ऊपर वीआर है, नीचे वीबीआर है। अगर आप इनको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करोगे ना बेटा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। देख रहे हो, आप एक काम करो, आप इस 200 मीटर को 0.2 किलोमीटर लिख दो, तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे 0.2, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 0.2 मीटर, यानी कि आ तो 200 मीटर ही जाएगा ना, मतलब सॉरी, यहाँ पे जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे 0.15 मीटर आएगा, तो यानी कि आंसर आएगा तो 150 मीटर ही ना। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं किया मैंने इसको किलोमीटर में, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वीबीआर और वीआर का रेशियो है। जब दो चीजों का रेशियो लिया जाता है तो उनकी यूनिट मायने नहीं रखती, क्योंकि रेशियो है। अब उनकी यूनिट कुछ भी हो, है ना, आप यूनिट कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आपका आंसर क्लियर हो गया बच्चे। जिसका भी ये डाउट था, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा उस बच्चे को। ओके इसको हटा देते हैं, आई थिंक ये डाउट क्लियर है, इसको यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट डाउट, एक सेकेंड, इसको पहले यहां से हटा दो। डीपीपी क्वेश्चन, राजेश्वरी फिर से वही बात पिटाई कर दूंगा मैं तुम्हारी, बताया था ना मैंने, सॉल्यूशन डीपीपी का अपलोड हो जाएगा, वो वहां पूछना बेटा, वहां मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। शैतान है बच्चा ये। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई रिलेशन भी है, पीवाईक्यू में से कोई क्वेश्चन है। एक सेकेंड, शॉर्ट कैसे हो गया, रुको। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में कोई रिलेशन भी है बेटा, ये मैंने उसमें कराया हुआ है रवि, ये जो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन बता रहे हो, ये हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में करा हुआ है, तो आप उसमें से एक बार इसको रिकमेंड करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप एक बार वहां से पढ़ो, उसका रेफरेंस लो, ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सर डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्लास के सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। मेन का देखो, अगर कोई भी बच्चा है जो डीपीपी में स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज सबसे पहले आप पूरी डीपीपी खुद करो। आप एक काम करो, ये सभी बच्चों के लिए जो डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, आप पूरी डीपीपी सॉल्व करो। आपको लगता है कि ये मान लो 10 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, करो तो सही ना, वो 4-5 तो करो। बाकी क्वेश्चंस आपने करे तो होंगे, आपने कोई गलती तो की होगी। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन तो बेटा मैं डाल रहा हूं ना, मैं आपको दूसरे सॉल्यूशन देखने के लिए कहता भी नहीं, मैं कहता हूं मेरा सॉल्यूशन देखो जो मैं डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन डाल रहा हूं, फिर आप वहां से मैच करो कि आप कौन सा स्टेप मिस कर रहे हो। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना बेटा कि आप कमी कहां है, इतने टाइम से हम कहां स्ट्रगल कर रहे हैं, ये ऐसे पता चलेगा, ठीक है। तो अभी से आप क्या करोगे, डीपीपी को सॉल्व करो, छोड़ो चाहे नहीं भी हो रहे कोई बात नहीं बच्चे, उसका वीडियो सॉल्यूशन बाद में देखो, फिर चेक करो कि आपने उन क्वेश्चंस में गलती कहां की थी, वो सबसे जरूरी, ठीक है। अब से इसको फॉलो करो, हो जाएगा क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है। मेन का काफी बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में नहीं कर पाते, बाद में उनके क्लियर हो जाते हैं। सर दिल से समझती हैं, बाद में क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते, बेटा वही आपके लिए भी मेरी सेम एडवाइस है, करते रहो, रुको मत। अगर जहां आप रुक गए वहां गड़बड़ हो जाएगी, रुको मत, आप करते रहो, ठीक है। स्टॉप नहीं करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है।
कितने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत आंसर करते हैं, पर वो लगे रहते हैं क्योंकि डट के खड़े रहना है। यहाँ पे ये सफर इतना मुश्किल है ना कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो गया। और कई बार हमारे अपने पुराने पाप भी सामने आ जाते हैं, पुराने पाप यानी कि हमने प्रीवियस क्लासेस नहीं की है ना, बैकलॉग सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से समझ नहीं आता। पर मैं तो आपको कभी कुछ नहीं कहता इसके बारे में, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे बैकलॉग कंप्लीट करो, अपना कवर करो, पर जो भी रिसेंटली चल रहा है क्लास में उस पर फोकस बनाए रखो। आजकल मैं चैट ऑफ करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोग चैट से डेविएट हो जाते हैं, कई बच्चे इररिलेवेंट चैट करते हैं, उनको इसलिए मैं हटा रहा हूं। ठीक है, आप करो बेटा, मेहनत करो, शिफा पक्का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन हमें करना है, नहीं जरूरत नहीं है बच्चे, इसकी जरूरत नहीं है, इंक्लाइन प्लेन की जरूरत नहीं है, बहुत ही अजीब से क्वेश्चन होते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, इसका फॉर्मूला मैं लास्ट में एक बार बता दूंगा, अगर आगे एग्जाम में तो बहुत ही कम चांस है ये पूछा जाए, तो मुझे नहीं लगता इस पर टाइम आप ज्यादा लगाओगे, पर इससे क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी पे भी बेटा मैं कितनी जगह रिप्लाई करूं, बेटा बहुत जगह रिप्लाई करना पड़ता है। आप सोचो लिमिटेड टाइम है एक सर के पास, तो मैं जहां जहां मुझे मौका मिलता है आप लोगों की चैट का रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है, वाई वी एम आर नॉट बिग ऑन वी आर बिकॉज नंबर ऑफ सेम, ये मुझे समझ नहीं आया बच्चा आपका क्वेश्चन रिचा, मैंने इसमें पहले ही बताया था साइन थीटा, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो हमेशा रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप रिवर को क्रॉस कर पाओगे बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं, काफी सारे बच्चों के मैंने यहाँ रिप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। ओके, काफी सारे यहाँ रिसेंट कॉमन डाउट्स भी एक बार देख लेता हूं किसी का। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा को मैंने बताया था, ओमेगा क्या है अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी, इसका मैंने रिप्लाई किया था। वीआरएम था ना सर, पता नहीं बेटा, ये मुझे समझ नहीं आया क्या है। ओके चलो ठीक है, आई थिंक मेजर आप लोगों के डाउट्स, मेजर क्वेरीज के मैंने यहाँ रिप्लाई कर दिए हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, थोड़ा सा रिवाइज करके आना, थोड़ा सा पढ़ के आना अच्छी तरीके से। ओके, मैं रोज जाने से पहले 5 या 10 मिनट्स आपके डाउट्स ले लिया करूंगा, इसी तरीके से जैसे आज लिए हैं, बट रेलिवेंट होने चाहिए आपके डाउट्स, प्लीज ध्यान से पूछना, और टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे नहीं कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी कब चालू हो रहा है, मैग्नेट कब चालू हो रहा है, ये मत पूछो बेटा, वो तो जब आपके पास पूरा स्केड्यूल शेयर्ड है, आपके पास पूरा स्केड्यूल शेयर्ड है टेस्ट का भी और लेक्चर्स का भी, आप वहां से रेफर ले लो बेटा। ठीक है, ओके क्लियर है, आई थिंक सबकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं। आप छोटी मोटी रह जाएगी तो आप डाउट सेक्शन में डाल दो, उसके रिप्लाई वहां मिल जाएंगे। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, बाय। notes